चलो ये देखो, ये टॉपिक कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोग को कि नहीं। याद होगा कि अगर एक कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ध्यान देना, ये नहीं कि ये मैग्नेट को मैं बेंड कर रहा हूँ, इस बात को बहुत अच्छे ध्यान देना, कोई आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इसको बेंड कर रहे हैं एक बार एक फॉर्म में, मतलब एक सर्कल में, एक कॉइल में, मतलब जिसमें टर्न कितना हो, एक हो, और एक बार बेंड कर रहे हैं जिसमें टर्न क्या हो, एन हो। मतलब एक ये वायर है, ठीक है, इसको क्या किया, एक बंद कर दिया एक ही फॉर्म में, तो रेडियस मतलब कितना आया, मतलब रेडियस कितना आया, कैपिटल आर आया। अब इसी वायर से करंट सेम है, इसी वायर को बेंड कर रहे हैं छोटे छोटे फॉर्म में और एक ही जगह। ये मतलब कि इसको फैला कैसे किया है, नहीं, ये क्या है, एक सेंटर मान लो, ये इसी पे इस तरह एन टर्न कर दिए एक ही वायर को। ये वायर था, एक बार बड़ा सर्कल बनाया, एक टर्न बनाया, एक बार इसी वायर को लिया और छोटे छोटे टर्न, कई सारे टर्न बना दिए, ठीक है। बता समीकरण क्या सेम नहीं है क्या, समीकरण सेम जाएगा, सबकी रेडियस भी क्या रहेगी, स्मॉल आर। क्या रेडियस इससे ज़्यादा, अरे इसमें ज़्यादा रहेगी ना, रेडियस बड़ी रहेगी ना, क्योंकि एक टर्न बनाया, इसमें क्या रहेगा, कई टर्न इसी वायर से बनाया, तो क्या रहेगी, रेडियस कम रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना अब कि ये चीज़ जाना पहचाना है हम लोगों को। याद होगा आप लोग को, इस वायर को जो बेंड कर रहे थे इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, तो हम लोग को याद, हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर मान लो सेंटर पर मैग्नेटिक मान लो यहाँ बी आती है, तो यहाँ कितनी आ रही थी, इस वाले इसके सेंटर पर कितनी आती है, बी डैश इक्वल टू क्या थी, एन स्क्वायर बी थी। क्या थी, एन स्क्वायर बी, एन स्क्वायर टाइम बढ़ता था यहाँ पर, याद होगा, एन स्क्वायर बी थी यहाँ पर। यहाँ अगर बी थी तो यहाँ पर क्या था, एन स्क्वायर बी था। लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करनी है, हमें बात किसकी करनी है, यहाँ पे हमें बात करनी है मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना अभी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर मान लो इसके सेंटर बी है तो इसके सेंटर पर कितनी आएगी, ऐसा इस तरह है, एक ही टर्न है, ऐसे से ये बस दिखाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर पर नहीं आएगी, एन स्क्वायर बी, जितना भी टर्न रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आओ देखो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, इसको हमने इसी को बेंड किया है, ये वायर है, कोई मैग्नेट वाला जो बात की तो अलग बात थी वो मैग्नेट वाली, ठीक है, ये वायर है। अब इसको बेंड किया, बताना यहाँ पे जो आएगी क्या आएगी, m इज इक्वल टू, रटा को फॉर्मूला क्या बताना वायर के लिए, एक करंट करिंग कॉइल के लिए जो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू आई इंटू ए है कि नहीं, ये बोले n इंटू एन, आई ए है कि नहीं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई करंट है, ए क्या है, एरिया है, एरिया वेक्टर था। आओ देखते हैं यहाँ पे इसका मैं निकालता, इसका मैंने बोला जो इसका m जो आ रहा है उसको मैंने m बोल दिया, ठीक है, रटा हुआ। m इज इक्वल टू क्या रहेगा था ना, m इज इक्वल टू क्या लिखूँ, n आई ए, रुकना आराम से समझना, ये रटा हुआ फार्मूला हमारे पास है। इसके मैंने इस वाले को मैंने m1 बोले, ठीक है, इस वाले क्या बोलूंगा m2, इसके बाद जो मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या बोलूंगा m1, चलो मैंने क्या नाम दिया, m1 नाम दिया। नंबर ऑफ टर्न कितने इसमें है, एक है, तो क्या लिख दिया, एक। अरे आई ये बन जाएगा फॉर्मूला, आई करंट कितना है, आई है। एरिया क्या, एरिया वेक्टर ये तो लेते हैं, कितना बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो क्या जो m1 है वो आ गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आगे कि नहीं आ गया, आ गया। देखो सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें जो m है वो भी तो है, इसमें भी तो करंट कॉइल है, तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, क्या फार्मूला होता है m का, रटा हुआ फार्मूला लिखो, एन आई ए, ये क्या है, रटा हुआ फार्मूला, ये क्या है, रटा हुआ फार्मूला, देखो ये, लेकिन आई m1 की वैल्यू। अब इसमें जो इसके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट उसको मैंने नाम क्या दे दिया, m2 नाम दे दिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न इसमें कितने हैं, इसमें n ही नंबर ऑफ टर्न है। करंट कितना, इसमें भी क्या करंट है, सेम करंट बोला ना, आई। फिर एरिया इसका कितना है, ध्यान देना, इसका एरिया क्या है, इसका रेडियस क्या है। अरे जब इतना एक ही बार से बनाओ तो क्या रेडियस सेम आएगा, नहीं अलग आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक कितना देना, एक कितना देगा, अगर मान लो एक टर्न क्या देता, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, दो है, 2 इंटू, अब n है तो क्या लिखा, n इंटू एन आई पाई आर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाल दिया, m2 निकाल दिया। लेकिन आप लोग को देखो, मुझे m1 और m2 में रिलेशन निकालना है, m1 और m2 में रिलेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर कैपिटल, इसमें क्या है, स्मॉल स्क्वायर। अब इसमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना, याद होगा आप लोग को, मैंने कहा था इसी, ये मान इसकी लेंथ कितनी है, l है, इसकी लेंथ कितनी है, l, तो इसकी लेंथ कितनी पूरी होता है, ये लेंथ कितनी है पूरी, l ही तो है, इसी तो बनाया हुआ है, इसकी लेंथ पूरी कितनी है, l ही तो है, इसकी भी लेंथ कितनी है, l, इसकी भी लेंथ कितनी है, अरे इसी लेंथ से एक बार इसको बनाया गया, इसी लेंथ ऑफ वायर से एक बार इसको बनाया गया, तो इसकी लेंथ लिखो, बताओ एक लेंथ, बताओ कितने टर्न है, यहाँ पे एक है, तो क्या लेंथ, 2 पाई आर। अरे क्या लेंथ जो होता है वो 2 पाई आर होता है नहीं सर्कल में, इसका लिखा 2 पाई आर। इसका भी जो इसी लेंथ बनाया ना, तो इसका भी लेंथ क्या है, एल ही तो है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक टर्न है, क्या एक टर्न कितना, 2 पाई आर होता है, लेकिन रेडियस कितनी स्मॉल है, एक टर्न का 2 पाई आर, दो अगर होता है 2 इंटू 2 पाई आर, 3 टर्न होता है क्या 3 इंटू 2 पाई, लेकिन n टर्न है ना, तो क्या लिखूंगा, n इंटू 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। एक ही लेंथ से बना, देखो एक ही लेंथ से बना कि नहीं बना, देखो लिख दिया। अब बताओ ये दोनों क्या बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और बराबर कर दीजिए, 2 पाई बता ना, तो क्या 2 पाई आर, अरे वहां पे भी किया था भाई, ये चीजें याद होगा, n इंटू 2 पाई स्मॉल आर है कि नहीं है। हमें क्यों ये सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्मॉल आर निकालना है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताओ 2 पाई से
2 पाई कैंसिल, तो बता स्मॉल आर जो आ गया, स्मॉल आर जो आ गया वो क्या है, कैपिटल आर बाई एन आर आ कि नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी यही सेम आया कि नहीं आया था। यहाँ पर माइटी फील्ड मूवमेंट निकाल, वहाँ माइटी फील्ड निकालते। और इसको लिखते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ M2 NI ध्यान देना। तो स्मॉल आर पाई लिखा, स्मॉल आर कितना आ रहा है, कैपिटल आर बाई एन, इसी के फॉर्म में निकाल दे और वैल्यू निकलती धीरे आर बाई एन का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो M1 भी आ गया, M2 हमें क्या निकालना है, M2 और M1 में हमें M2 को निकालनी है इसके फॉर्म में। तो मैंने लिखा M2 बाई M1, क्या डिवाइड कर दूं, क्या बताओ डिवाइड करो, क्या क्या करते हो बताओ, I इंटू पाई, यहाँ पर भी I इंटू पाई, यहाँ पर भी है ना कि नहीं, कि आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ भी। तो M2 लिख के देगा, चलो लिख दो पूरा पूरा लिखो। M2 क्या है, NI पाई आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर बाई क्या है एन स्क्वायर है, अपॉन में लिखा। M1 क्या है, I इंटू पाई आर स्क्वायर। बताना क्या कैंसिल हो रहा है, आई पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर जा रहा नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे एन बाई क्या है, एन बाई अरे यहाँ एक एन से स्मॉल एक एन कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो M2 क्या आ रहा है, M1 बाई एन, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो माइटी फील्ड है वो क्या था, बी डैश क्या आया था, एन स्क्वायर बी आया था। यहाँ वहाँ पे बी डैश कितना आता था, B2 कितना आया था, यहाँ पे जो B2 आया वो कितना था, यहाँ में लगा मान लो B1 है तो कितना था, एन स्क्वायर बी आया था, वो एन स्क्वायर टाइम आया था, टाइम्स आया था, मल्टीप्लिकेशन में आया था। यहाँ पे क्या आ रहा है, घट रहा है। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसके पास, कम होगा। देखो इन टाइम कम होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला यहाँ पर अगर मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट 1 है और यहाँ पे 2 है, बताओ यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर यहाँ पे M है तो कितनी रहेगी, M/2। 3 है टन तो कितना M/3, M1/3। 4 है तो M1/4 है, इस तरह लिखूंगा। या मैं बोलूँ रिलेशन अपना क्या होना, M2/M1 रेशियो क्या बना, बताना क्या बना, 1/n। अरे बताना क्या ऐसे यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टन इन सेकेंड। इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ टन कितने n है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न, किसमें, पहले वाले में। अगर पहले नंबर टर्न मान लो N1 होता तो क्या लिखता है यहाँ पे N1 का स्क्वायर, यहाँ पे N2 मानते तो यहाँ क्या आता, सॉरी N1 का स्क्वायर, N1 यहाँ पे क्या था N2 इनवर्स है ना। तो यहाँ से दिख रहा होगा जो M और N में रिलेशन क्या बन रहा है, इनवर्स बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो ये बात को याद रखना बहुत अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे तुम्हारे, बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकता है, आएगा, आ जाएगा। कितना आसान है, एक बार रिलेशन निकाल लिया, अब याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होता है, क्या होता है बताना, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या रहेगा, अगर मान लो B1 का मान लो B2 तो क्या रहेगा, B इनवर्स B प्रोपोर्शनल क्या था वहाँ पे, n स्क्वायर था, है कि नहीं था, कि नहीं था वहाँ पे था। तो अगर वहाँ लिखूँ B2/B1 तो यहाँ पे आ जाएगा। अरे B डैश वहाँ जो आता है n स्क्वायर B आया था नहीं आया था, आया था। तो वहाँ पे अरे B2/B1 लिखूँ तो क्या रहेगा, N2/N1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे चीज़ें अलग आएंगी देखो। तो ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए। चलो ये वाला पार्ट हो गया। अभी मैं इसमें क्वेश्चन भी करा दूँ क्या, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, अगर क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोग को, देखना। और एक बार और ध्यान देना, अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसको मैं एक बार 1 टन में मोड़ रहा हूँ, फिर मोड़ रहा हूँ 2 टन में, फिर मोड़ रहा हूँ 3 टन में, उसी वायर से एक बार फिर 4 टन बना रहा हूँ उसी वायर का, उसी लेंथ के वायर से। तो बताओ किसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, 1 टन वाले में आएगी, 2 वाले में ज़्यादा आएगी, 3 वाले में ज़्यादा आएगी, 4 वाले में ज़्यादा, किस में ज़्यादा आएगी बताओ। जिसमें नंबर ऑफ टन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा। तो नंबर टन सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, जब n कितना होता है 1, उससे कम हो सकता है क्या, अरे जब 1 रहेगा तभी तो कॉइल बनेगी, टन बनेगा, लूप बनेगा। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा, अगर मैं कहूँ कि एक ही, मैं अगर कहूँ पूरी बात कहूँ, एक ही लेंथ से जो करंट सेम है, करंट है उसी वायर उसी लेंथ से एक बार 1 टन, एक बार 2 टन, एक बार 3 टन बना रहा हूँ, उसी से बार बार बना रहा हूँ, तो बताना मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा किसमें, जिसमें नंबर ऑफ टन, या बोलो जिसमें नंबर ऑफ टन कितने हैं 1 है, वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा। जहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू भी ज़्यादा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू भी आएगी, बिना साइन थीटा की वैल्यू आएगी। बताऊंगा वहाँ पर क्यों ज़्यादा आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और बताना अगर मैं बोलूँ कि एक ही करंट कटिंग वायर से मैं क्या कहूँ, एक बार ये बना रहा हूँ, एक बार ये बना रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ, किसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा आएगी, जिसमें n इक्वल टू क्या रहेगा 1। देखो वहाँ पे थ्योरी लिखी होगी, नोट्स में लिखा होगा, ठीक है, नोट्स की बातें पहले लिख लिया करो चीज़ें, अब वहाँ पे लिखा है। अब मैं आगे इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें तुम्हें दिखाता हूँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसका फोटो चाहो ले लो, ले लियो, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसका, बता दे रहा हूँ, बड़ा मत रुकना मत बहन लोग। अब यहाँ से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को याद रखो, पूरी बात को कदम। जैसे एक क्वेश्चन दिया था, समझना इस बात को, ये दिया था लेंथ इक्वल टू 12 ए दिया था, ठीक है।
क्या दिया था क्वेश्चन देखो, पूरा मैं शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। लेंथ क्या दिया था, इसकी लेंथ दिया था 12 है, करंट मान लो दिया था आई। बोला इसी लेंथ से, ध्यान देना, बोला इसी लेंथ से एक बार क्या बना रहा है, एक बार ट्रायंगल बना रहा है, करंट ट्रायंगल बना रहा है, एक बार इसी लेंथ से, इसी सेम लेंथ से एक बार स्क्वायर बना रहा है। ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर बना रहा है तो मतलब साइड तो एक ही इक्वल रहेगी। ऐसे क्वेश्चन दिया था कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसी से एक बार ट्रायंगल बना रहा है, एक बार स्क्वायर बना रहा है। बोल रहा है कि दोनों के बीच, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालो। अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं है क्या, वही क्वेश्चन कि m डैश इक्वल टू, अब कोई आएगा भाई ये कहेगा m2 इक्वल टू m1/n कर दें, आ जाएगा आंसर। अरे भाई वो किसके लिए था, जब एक करंट कैरिंग वायर को, बोलो, एक करंट कैरिंग वायर को एक बार एक सर्कल बना रहे थे, एक बार n नंबर ऑफ सर्कल बना रहे थे, तब था। ये क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल अलग अलग चीज बना रहे हैं ना, एक बार ट्रायंगल बना रहे हैं, भाई अलग चीज है, तो भाई कॉन्सेप्ट सीखो, ये नहीं कि बस रट लो। बताओ 12a था लेंथ, इसी लेंथ को एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी लेंथ से एक बार इसको बना, बोला कि एक बार m1 निकालो, एक बार बोला m2 निकालो, और इसको निकाल देखते, बताओ रटा हुआ फार्मूला क्या, ये नहीं लगेगा भाई बिल्कुल भी, ध्यान देना। रटा हुआ फार्मूला क्या हमारे पास, ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला क्या होता है, NIA, नंबर टर्न इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर। और लिखो इसका m1, मैंने इसका मान लिया तो m1, मैंने इसका क्या मान लिया m1। बताओ नंबर ऑफ टर्न कितने कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे यहाँ पर, 12a से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना a साइड का, बताओ कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, दिख नहीं रहा ना, अच्छा यहाँ बताएगा नहीं, लेकिन ध्यान अपने खुद को रखना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 कितने आया 3 है, लेकिन लेंथ नहीं थी वो 12, इसका मतलब वो जो बचा वो कहाँ गया 9 है, कहाँ गया 9 है, उसकी तो सर्कल बना रहा होगा, तो 3 है, फिर एक बनाया होगा इसी में 6 है, फिर 9 है, फिर 12, बता तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, 4 हुए कि नहीं हुए, तो नंबर ऑफ टर्न कितने आ गए 4। इससे देखो फार्मूला, करंट मान लो कितना करंट यहाँ दिया था, इसका भी करंट आई रहेगा ना, अरे सेम करंट आई, करंट लिखा आई। ए क्या होता है, एरिया, एरिया का कितना तो कल बताया था आप लोग को, शायद उसके पहले बता दिया था, क्या होता है इक्विलेटरल √3/4 साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया √3IA²। तो क्या इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया कि नहीं आ गया। रटना बिल्कुल, लिखना आना चाहिए, रटोगे तो सब कुछ गए भाई, रटना लिखना आना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें निकालना है, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल, फॉर्मूला हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल ये भी है, इसमें करंट आई जा रहा है, करंट कैरिंग कॉइल है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, कुछ नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। करंट कैरिंग कॉइल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, NIA। अरे ये रटा फॉर्मूला तो कम से कम ये तो आता ही है हमें। और इसका लिखो, मैंने इसका नाम दे दिया M2, लिखा यहाँ पे इसका दीजिए M2 नाम दीजिए, क्या दिक्कत है। बताओ नंबर ऑफ टर्न इसमें कितने हैं, क्या एक है, क्या दिख नहीं रहा है, एक ही है क्या। बताओ कितने 12a लेंथ से ये स्क्वायर बनाया गया ना, तो बताओ एक बार जब बनाए तो कितनी लेंथ आ रही है, 4a आ रही है। तो बताओ जो जिसमें 8a बची वो कहाँ गई, वो भी तो कहीं इसी में लिखा होगा, नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या फिर 4 है, ये तो किसमें दूसरा स्क्वायर बनाने में, फिर 4 है इसमें, तीसरा स्क्वायर क्या 12 है, पूरा यूज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बचा कितने टन बन रहे बताओ, यहाँ कितने टन बन रहे हैं 3, तो लिखा 3। करंट कितना है आई, एरिया, एरिया क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे 3IA पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेशियो बोलते क्या रेशियो में निकाल लो, नहीं निकाल लोगे, रेशियो बोले वैल्यू बोले जो भी बोले निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन देते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब तो कॉन्सेप्ट पढ़ के रखोगे, रिवीजन कराया ही जाएगा आप लोग को, घबराओ बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ को लेके सब कुछ कंप्लीट रहेगा तुम्हारा, करवाया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। चलो इसको ऐसा रोक दो, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सुजात रोको, मैं फिर थ्योरी लिख दूँ यहाँ पर। अब देखो कुछ एनालॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एनालॉजी कुछ पढ़ते हैं, देखना समझते, सिमिलरिटी कुछ पढ़ते हैं, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में। अरे हम लोग वैसे तो पढ़ते चले आ रहे, किन चीज़ें लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ ध्यान देना, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं चार्ज, वहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं बताओ, पोल स्ट्रेंथ, क्या पढ़ते हैं, पोल, छोटा m है ध्यान, पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B। वहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मतलब क्या, कैपिटल M, ये पढ़ते हैं कि नहीं। वहाँ पढ़ते हैं 1/4πε0, तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, μ0/4π कांस्टेंट। देख रहे हो कुछ यहाँ से इनका कुछ सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी को देखो, इससे अपन लोग देखो कितने फार्मूला निकालेंगे। बताना वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो फार्मूला था मैग्नेटिक मूवमेंट का, नहीं वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रो में क्या था, यहाँ साइड में लिखता हूँ, ये मत लिखना आप लोग, लिखता हूँ। मतलब इलेक्ट्रो में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फार्मूला था, क्या था, चार्ज इंटू दूरी थी, है ना, दूरी जो 2L मानते थे, दूरी, अरे दोनों चार्ज के बीच की दूरी का हम लोग 2L ले लेते थे,
2l, या बोले एल ले ले तो एल हो जाएगा, दूरी रहेगी। तो चार्ज इंटू कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की सीधी दूरी थी। यहाँ पे क्या बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, यहाँ क्या रहता है पी वेक्टर नहीं, यहाँ क्या रहता है एम वेक्टर रहता है। चार्ज के यहाँ क्या लिखते हैं एम लिखते हैं, और दूरी यहाँ पे दूरी क्या थी, यहाँ पे दूरी थी मैग्नेटिक लेंथ, ये दिख नहीं थी, बताओ ये लिखते हैं, ये बार मैग्नेट के। देखो ये तो चीज़ लिखनी मत, एनालॉजी बता रहा हूँ, ये तो आप लोग को याद ही है। अब बताओ यहाँ पे आ जाओ, अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना इस बात को, ठीक है। देखना मारूफ, देखना इसको, ये क्या है साउथ पोल, ये क्या है नॉर्थ, साउथ पोल ये क्या है नॉर्थ पोल। बताना अब दो चीज पढ़ना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। जैसे हमने पढ़ा था डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ का पढ़ा था, एक तो उसके एक्सिस पे पढ़ा था, एक उसके इक्वेटोरियल पे पढ़ा था। सेम यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है कि नहीं है, साउथ है नॉर्थ पोल है कि नहीं है, तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता। तीन चीज पढ़ा ना, मैग्नेटिक डाइपोल क्या पढ़ा, बार मैग्नेट पढ़ा और क्या पढ़ा करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा। अभी और क्या पढ़ेंगे आगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे है कि नहीं है, इतनी चीजें हैं। तो बताना आप लोग ये चीज क्या बार मैग्नेट है कि नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसके भी आसपास, अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो अपने आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अरे तभी तो अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है। तो ये क्या कर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, इसको ध्यान देना। जो लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाएगी, जो सीधी लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाएगी, उस सीधी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे एक्सिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा, जो लाइन साउथ पोल नॉर्थ पोल को मिलाएगी सीधी लाइन क्या बोलेंगे एक्सिस। उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या बोल देंगे इक्वेटोरियल। क्या बोल देंगे इक्वेटोरियल बोल देंगे। अरे इनडॉट पोजीशन वगैरह याद नहीं याद है, एक्सिस पॉइंट या इनडॉट पोजीशन तो बोलते थे, याद होना चाहिए। ये देखो अब बताना, ये इसके जो एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे उसको क्या बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे अरे ये एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट एक्सियल पॉइंट, ये भी आएगा एक्सियल पॉइंट, ये भी आएगा एक्सियल पॉइंट, ये भी आएगा एक्सियल पॉइंट। और जो इक्वेटोरियल वाली लाइन पे जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ आ रहा है। और लिख के देखते हैं एक्सिस पर, आप लोग को याद होगा, मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, इसको मत लिखना, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट में लिखना, ध्यान देना। बताना जो एक्सिस पर जो एक्सिस पर जो ई की वैल्यू, सॉरी ई एक्सिस पे जो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो एक्सिस पे आती है वो कितनी आती थी, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एक्सिस पे कितनी 2kp/r क्यूब, क्या यही आती थी कि नहीं आती थी। अरे देख के बताओ क्या 2kp/r क्यूब आती थी कि नहीं आती थी, आती थी। और 2kp/r क्यूब अगर आती थी तो डायरेक्शन क्या होती थी, प्लस का p कैप लिखा था नहीं लिखा था। अरे देखो यही एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक चीजें याद कर, रिकॉल करो थोड़ा सा ना, क्या एक्सिस पे क्या थे 2kp/r क्यूब, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता था p वेक्टर, मतलब p के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही ई एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी ना, तो डायरेक्शन तो थी, इसी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी, इसी डायरेक्शन हमारे नहीं आएगी। अरे देखो यहाँ पे भी कहाँ पे आएगी इसी डायरेक्शन में, यहाँ भी कहाँ पे इसी डायरेक्शन में आएगी। और देखते हैं वैसे पता मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। अच्छा बस मैग्नेटिक मूवमेंट छोड़ो, बताना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की, मगर बोलूँ यहाँ पे ऐसा रुकना, बताना आप लोग जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ यहाँ पे P था इलेक्ट्रिक में, यहाँ पे क्या है M है कि नहीं है। बताना M की डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ, तो क्या साउथ से नॉर्थ M की डायरेक्शन ये है कि नहीं है, ये क्या M की डायरेक्शन है, हाँ M की डायरेक्शन बना दिया। आओ देखते हैं समझना, मतलब M के अब देखना एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो एक्सिस पर समझना, एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसी एनालॉजी से लिखना शुरू करो। बताओ क्या है 2 है, 2 लिख, अरे 2 है 2 लिखा, k की जगह क्या है, k क्या है 1/4π है, तो k की जगह क्या लिख दूं μ0/4π, यहाँ पे ही तो लिखना है। फिर क्या है यहाँ पे P है इलेक्ट्रिक में, तो यहाँ क्या है बोलो क्या है, यहाँ पे M है कि नहीं, कैपिटल M है, इस वाले में कैपिटल M है। फिर यहाँ पे R क्यूब, तो R क्यूब तो यहाँ पे दूरी है, R क्यूब नहीं, R क्या होता है सेंटर से दूरी होती थी नहीं होती थी, याद करो। फिर यहाँ पे प्लस का P कैप है, तो यहाँ क्या रहेगा प्लस का M कैप रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो ये एक्सिस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अभी देखो आगे देखो इक्वेटोरियल भी लिखो, इक्वेटोरियल में जो वैल्यू आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आती थी kp/r क्यूब और माइनस का p कैप, यही आती थी नहीं आती थी, आती थी। और यहाँ पे k है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, k की जगह क्या होगा, k मतलब 1/4π है, यहाँ पे क्या रहेगा μ0/4π रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पे p है तो यहाँ क्या रहेगा m रहेगा कि नहीं रहेगा, r क्यूब का मतलब वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस p कैप है तो मतलब क्या रहेगा माइनस का m कैप। अरे क्या लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया। तो एक्सिस पर भी जो वैल्यू आती है तो यहाँ पे क्या, अरे डायरेक्शन करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट आ गई। अब बताना आप लोग यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू और इक्वेटोरियल की वैल्यू दोनों सेम, अरे मतलब सॉरी डिफरेंट आ रही कि नहीं आ रही, डिफरेंट भी आ रही और डायरेक्शन भी समझते हैं। अब डायरेक्शन समझते हैं, अरे क्या मैंने वैसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था,
ऐसे मतलब सर्कल बना देंगे ना तो याद होगा, याद होना चाहिए। बताना ये पॉइंट क्या है, किस वाली पॉइंट है, यहाँ वैल्यू आई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ बात होगी ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, समझो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो प्लस एम कैप, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन, प्लस मतलब क्या बता रहा कि मैग्नेटिक मूवमेंट के ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अगर पॉइंट एक्सियल पर है, अगर एक्सियल पर कोई पॉइंट है और वहां पे तुमसे बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, बताना कहाँ पे आएगी, एम वेक्टर के ही डायरेक्शन। तो एम वेक्टर यही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ क्या आएगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यही आएगी कि नहीं आएगी, अरे बताओ यही आएगी नहीं आएगी, बी एक्सियल, बताओ यहाँ पे कहाँ पे आएगी, बताओ ये भी तो एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे कहीं भी, ये भी एक्सियल पॉइंट है, मैं यहाँ कैसे आएगी डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी, ना यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, क्या यही आएगी, किधर आएगी, यही अरे क्या एम वेक्टर डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी। तो एक्सियल पॉइंट पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉइंट डायरेक्शन के बारे में पूछेगा, तो बताओ डायरेक्शन के बारे में अगर पूछेगा तो डायरेक्शन कहाँ पे आने वाली है, एम वेक्टर के ही डायरेक्शन। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन पहले निकाल लेना, कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ, समझ में नहीं आ रहा, या माइनस एम से प्लस माइनस छोटा एम से प्लस छोटा एम की तरफ, है कि नहीं। अब बताओ ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कौन से हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्या है ये इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बताओ एम वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगी या एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्या एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, माइनस क्या बता रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन वो क्या है, एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताओ यहाँ पर मैं बताओ ये पॉइंट कौन से हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, μ0/4πm/r, ये क्या है मैग्नीट्यूड है। मैं बोलूँ इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट, एम वेक्टर के अपोजिट। तो क्या यहाँ पे जो इक्वेटोरियल आएगा वो क्या उसकी डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी, होगी। मैं बोलूँ ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, μ0/4πm/r3, दूरी क्या कहाँ से होती है, सेंटर से होती है। बताना ये जो इसकी डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड लिख दे, डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, एम वेक्टर के अपोजिट, एम वेक्टर है ना, एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अभी ध्यान देना दूरी जो लेते हैं, जो आर, ये आर जो बोल रहा हूँ, आर क्या लिख लेना, यहाँ भी चाहो यहाँ भी लिख लो, क्या होता है आर होता है सेंटर से दूरी, डाइपोल के सेंटर से दूरी, डाइपोल के सेंटर से दूरी। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या बोले मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वगैरह है तो ये प्लस एम कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता, मैग्नीट्यूड नहीं, ये क्या बता रहा है, बस डायरेक्शन बता रहा है। ये हमारा एम कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन किसकी बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। बताओगा मैं बोलूं सेम डिस्टेंस आर, फॉर सेम डिस्टेंस आर याद होगा आप लोग को, ई एक्सियल इक्वल टू क्या था, ई एक्सियल इक्वल टू क्या, 2 इक्वेटोरियल था कि नहीं था वहां पर भी याद होगा। अगर मैं बोलूं ध्यान देना, मैं अगर 2 पॉइंट लूं, अगर मैं 2 पॉइंट लूं, एक पॉइंट ये लूं, ये कितनी दूरी पे है आर, एक पॉइंट इक्वेटोरियल पे लूं, अब मैं बोलूं वो भी कितनी दूरी पे है, वो भी ये कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। अब मैं पूछूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैं इसको बोल दूं ई, सॉरी इसको बोलूं बी एक्सियल बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, बी इक्वेटोरियल बोल दूं। अब मैं बोलूं दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या करो, दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या करो, यहाँ पे रिलेशन निकालो। तो बताओ यहाँ पे कितना आने वाला, लिखो बताओ यहाँ कितना, μ0/4π एम वेक्टर, ये तो एम पे एम दिया है, अरे इसी का एम है ना, इसका है एम लिखा, अपॉन में दूरी कितनी है r3, अरे मैग्नीट्यूड लिखा नहीं, मैग्नीट्यूड लिखना बस, मैग्नीट्यूड लिखा। बताओ ये किसके लिए लिखा, सी पॉइंट पे जो आएगा, सॉरी जो सी पॉइंट पे आएगा ना उसके लिए लिखा ना, जो सी पॉइंट पे आएगा इक्वेटोरियल के लिए लिखा ना, अरे इक्वेटोरियल पॉइंट यही तो है, इसके लिए क्या लिखेंगे, μ0, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, μ0/4π कितना, ये दूरी कितनी दी है, मैंने मान लिया आर, मान लिए m/r3 मान लिए। बताओ मैं बोलूँ ए पॉइंट पे कितना आएगा, ए पॉइंट पे कितना, ये पॉइंट क्या है, एक्सियल पॉइंट है ना, उस पे कितना आएगा, बताओ 2 μ0/4πm, दूरी कितनी है आर, ये भी है r3। बताओ जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या लग रहा है, बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल जो आएगा, क्या ये दोनों की वैल्यू 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। या मैं बोल दूं कि सेम डिस्टेंस अगर दूरी कितनी दूरी, एक पॉइंट एक्सियल पर आर दूरी पर, एक पॉइंट इक्वेटोरियल पर आर दूरी पर ही, एक पॉइंट एक्सियल पर आर दूरी पर, एक पॉइंट इक्वेटोरियल पर आर दूरी पर अगर है, तो दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो जो एक्सिस पे जितनी आएगी, जो उसका हाफ क्या आएगी, इक्वेटोरियल, या बोले जो इक्वेटोरियल जितनी आएगी उसका डबल क्या आएगी, एक्सिस पे आएगी। समझ में नहीं आ रहा है, तो बी एक्सियल क्या होगा बताओ, 2b इक्वेटोरियल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो क्या दोनों के बीच की डायरेक्शन अपोजिट नहीं, ये डायरेक्शन है, तो बताओ क्या लिखोगे, बी एक्सियल अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं क्या लिखूंगा, अगर इसी बात को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, -2b इक्वेटोरियल है कि नहीं है,
अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है कि नहीं है? हाँ देखो इसमें क्या मैच इधर इधर है कि नहीं है? ये किसके लिए जो रिलेशन ये किसके लिए है? जब दो पॉइंट हो, कहाँ पे हो, एक पॉइंट कहाँ पे हो, एक्सिस पे हो, एक पॉइंट कहाँ पे हो, इक्वेटोरियल पे हो, और दोनों की दूरी जो हो वो सेंटर पे क्या हो, सेम हो, इसकी दूरी भी r, इसकी दूरी भी r, तब ये रिलेशन है। हमेशा नहीं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया 2r दूरी पे और एक पॉइंट यहाँ पे लिया r दूरी पे और तुम वही रटा चले जा रहे हो, 2:1 करे चले जा रहे हो। किसके लिए? r दूरी पे, एक्सिस पे r दूरी पे ही EXCL वगैरह जैसे था कि नहीं था? जल्दी चलो कुछ चीज़ें वही एनालॉजी पढ़ना है, ठीक है, एकदम एनालॉजी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, मान लो कोई डाइपोल है किसी एक्सटर्नल, खुद के ध्यान मत देना, ये सब बात समझना। कोई डाइपोल है, डाइपोल मतलब कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब बार मैग्नेट हो गया, या बोले करंट कैरिंग कॉइल भी क्या है, डाइपोल ही तो है। इन ये सबको अगर मैं कहूँ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो बताओ क्या लगता है? उसका फोर्स भी लगता है और क्या लगता है? टॉर्क भी लगेगा। उस कौन लगाता है? फोर्स और टॉर्क फील्ड लगाती है। कौन लगाती है? एक्सटर्नल फील्ड लगाती है सब काम। तो फील्ड फोर्स भी लगाती है, फील्ड क्या करती है? टॉर्क भी लगाती है। अब मैं बोलूँ अगर मैं कहूँ कि फील्ड फोर्स लगा, फील्ड टॉर्क लगा, फील्ड फोर्स और टॉर्क लगा क्या करना चाहती है? फील्ड फोर्स और टॉर्क लगा के क्या करना चाहती है? उस डाइपोल को, उस मैग्नेटिक डाइपोल को हमेशा स्टेबल फॉर्म में लाना चाहती है। और क्या बोले? या बोले मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लाना चाहती है कि वो आके एक जगह स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेकिन मैं यहाँ बात करूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट में वर्क करना चाहता हूँ कि यार वो है इस फॉर्म, स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको घुमाऊँ, तो बताओ जब उसको ये जो खुद की जो फील्ड है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में कोई मान लो ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, मान लो ये बार मैग्नेट है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाके इसको रख दिया गया है। ये फील्ड क्या चाहेगी? ये फील्ड चाहेगी कि ये कहाँ पर रहता हो, ये फील्ड चाहेगी कि ये हमेशा, ये फील्ड चाहेगी कि ये इसी लाइन में, इसी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, इसी फॉर्म में पड़ा रहे, या बोले मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में पड़ा है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में पड़ा है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैं अगर घुमाना चाहूँ, वर्क करना चाहूँ, मतलब कि किसी एंगल से घुमाना चाहूँ, θ1 से θ2 मैं किसी एंगल पे घुमाना चाहूँ, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा? इस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। फील्ड चाहती है, घुमाना चाहती है, इधर बार बार ला रही फील्ड, है ना, देखो इधर इसी ला रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ला रही बार बार फील्ड, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं? घुमाना चाह रहे हैं। तो बताओ क्या हमें वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और वहां पे सब चीजें बताई थी आप लोग को ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना है? किसी θ1 से θ2 पे लेके जाना है, घुमाना है। तो बताओ वर्क θ1, तो बताओ वर्क डन बाई एस, या बोलो वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2 तक। बताओ θ1 2, ये माइनस नहीं है, θ1 से θ2 तक, बताओ क्या रहेगा? वो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ क्या रहेगा? B, P नहीं रहेगा, सॉरी P नहीं, P बोल रहे, MP मतलब क्या? M, अरे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, E मतलब यहाँ पे B रहेगा, फिर क्या लिखेंगे? cos θ1 माइनस cos θ2। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बताना क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? अरे बताना भाई ये की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको आनी चाहिए पूरी बात, ठीक है। अब बताना आप लोग, ये देखना ये कहाँ पे रखा गया, बताना। खुद ये खुद की फील्ड है डाइपोल की या किसी एक्सटर्नल फील्ड है? ये ध्यान देना, ये किसकी है? ये एक्सटर्नल। M किसका है? M किसका है? M खुद का है। मैग्नेटिक डाइपोल में किसका है? वो खुद का उसका है। θ1 θ2 बता रहा हूँ यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, देखना चाहिए, समझने की बात को। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तुमसे बताना कि वर्क डन, वही बात आ गई। वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री से 180, 0 से 180 तक अगर मैं घुमाना चाहता हूँ तो क्या रहेगा? 0 से 180 तक बताना। तो θ1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। θ2 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो बताओ cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो -1 कितना हो गया? +1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या प्लस का 2 PE आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या प्लस का 2 MB आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ कितना आएगा वैल्यू? प्लस का, या बोले 2 MB। अरे आ रहा है कि नहीं? वहाँ पर भी निकाला था। अगर बोलो 0 से 90 तक तो cos 0 1, cos 90 0, 1 - 0 1, तो कितना आ रहा है? MB आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना वर्क डन? MB। अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोग को? थीटा क्या बोलो? थीटा बोलो क्या? थीटा एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B। बोलो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B। अरे अगर नहीं लिखा तो उसको लिखो, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर। समझ में आ रही नहीं आ रहा है इस बात को? लिखो यहाँ पे आप लोग यार, थीटा लिखो, एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B। M वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है?
साउथ से नॉर्थ। बी वेक्टर किसका रहेगा, उसका खुद का रहेगा क्या, कोई एक्सटर्नल, वो क्या बना रहेगा नहीं बना रहेगा, वो तो बना रहेगा। तो एम और बी के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है। अगर थीटा मान लो शुरुआत में एम और बी सेम डायरेक्शन में है तो यार सब कुछ चीजें आसानी रहेगी, आसानी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे और चीजें बता रहा हूँ, देखना। इतना देखो, पहले लिखो, समझ में आया कि नहीं आया, ये टॉपिक समझ में आई। किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब डाइपोल या बोले मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उस मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम किसी एंगल से हटाना चाहो, किसी एंगल से घुमाना चाहो तो तुम्हें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फील्ड प्रेजेंट है। वो क्या करती है, इस डाइपोल को हमेशा स्टेबल फॉर्म में रखना चाहती है। अब हम लोग उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, उसको वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, हम लोग को अपोज करेगी। तो क्या हमें खुद यहाँ पर आके वर्क करना पड़ेगा नहीं उसके अगेंस्ट में, तो वर्क जो करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, थीटा वन कितना, एम बी इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या बोले पी ई cos थीटा 1 माइनस cos, ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ये कहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल में। याद करो दोनों, थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल। अगर 0 से 180 घुमाना है, मतलब 0 डिग्री पे एम भी यही है और बी भी यही है, 0 डिग्री पे ये प्रेजेंट है। अब मैं चाह रहा हूँ तो घुमा के इधर ले जाऊँ, 0 से 180 डिग्री में लग जाए। एम कहाँ पे आ गया, बताओ, इधर आ गया। बी तो यही है, अरे बी तो उसकी है क्या, खुद की थोड़ी है, बाहर की ना, बी तो यूनिफॉर्म लगता है, यही है। तो बताओ यहाँ से यहाँ घुमाना चाहो तो वर्क करना पड़ा 2mb। मैं अगर चाह रहा हूँ कि एम भी यही है, मतलब साउथ से नॉर्थ भी यही है, और ये बी वेक्टर जो बाहर वाला है वो भी यही है। बताओ अब मैं 0 से 90 पे लेके आना चाह रहा हूँ, 0 से 90 पे लाना चाह रहा हूँ, तो बताओ वर्क करना पड़ेगा mb। 180 तक, 0 से 180 तक 2mb और 0 से 90 तक mb। बात समझ में नहीं आ रही यहाँ तक, यज्ञ। अब देखें टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। इस मैग्नेटिक डाइपोल को क्या टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर तुम जाओगे, किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को लेके जाओगे तो क्या लगता है, एक तो लगता है फोर्स, एक क्या लगता है टॉर्क। अगर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप लोगों को शायद मैंने बताया था करंट कैरिंग कॉइल क्या है, क्या एक डाइपोल है कि नहीं डाइपोल है, पहले बता दिया था, शुरुआत में बताया था। करंट कैरिंग कॉइल अगर एक डाइपोल है तो अगर इसको करंट कैरिंग कॉइल डाइपोल है, अगर करंट जो है इंटरनली फ्लो कर रहा है तो डाइपोल जो बिहेव करता है कि नहीं करता है, उसको अगर तुम डाइपोल करंट कैरिंग कॉइल मतलब डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, उसको उठाया कि तुम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो बताओ उस पर जो फील्ड है उस पर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कितना फोर्स लगाती थी, 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखो, इलेक्ट्रिक वाला भी याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो जो फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना लगाती है, 0 लगाती है। कौन सा फोर्स, एफनेट कितना लगाती है, 0। लेकिन टॉर्क क्या होता है, मे और मे नॉट भी। तो सेम ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाके रखोगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा, एफनेट लगेगा, कितना लगेगा, 0। अरे कितने क्वेश्चन किए थे यार हमने, 0। टॉर्क मे और मे नॉट भी, उस पर भी क्वेश्चन कराते, मे और मे नॉट भी 0। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक डाइपोल को तुम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले गए तो एफनेट मे और मे नॉट भी 0, टॉर्क मे और मे नॉट भी 0। ये सब बातें को याद करो, रिकॉल करो, पूरी बातें भूलना नहीं है कुछ। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल क्या रहेगा, बताओ। टॉर्क कौन लगाएगा, यहाँ टॉर्क कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रही थी। फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क। तो बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स भी लगा सकती है और क्या लगा सकती है, टॉर्क भी लगा सकती है। अब फोर्स लगा सकती, टॉर्क लगा सकती है, टॉर्क कितना लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना। टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बात यहाँ पे टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड। बताओ यहाँ पे क्या था, पी क्रॉस ई था, याद है पी क्रॉस ई था कि नहीं था, याद। तो यहाँ क्या रहेगा, पी की जगह क्या रहेगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको और सॉल्व कर लो, या तो और क्या लिखे, इसको और क्या लिखूं, एम क्रॉस बी क्या होगा, एम बी साइन थीटा। याद है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, थीटा बोलो, थीटा क्या है बोलो, थीटा यहाँ बोलो, थीटा यहाँ भी क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर की डायरेक्शन बार बार बोलो, साउथ से नॉर्थ। बी क्या इसका खुद का है, नहीं, बी किसका है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एम किसका है, खुद का एम है, एम किसका है, खुद का। बार मैग्नेट का एम का फॉर्मूला क्या होता है, बार स्मॉल एम इंटू एल एम, स्मॉल एम इंटू मैग्नेटिक लेंथ, यही तक नहीं था, बताना। अगर वही अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, एन आई ए, या बोले आई ए। याद है कि नहीं याद है, इसको लिखो, ये देखो कितने अच्छे से ये आ गया, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल, किसी करंट कैरिंग कॉइल को, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, बताओ ये करंट कैरिंग कॉइल क्या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी नहीं करेगी, करेगी। इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं उठाकर किसी फील्ड में लेके जाता हूं तो क्या वहां पर वो फील्ड जो रहेगी, किसी एक्सटर्नल फील्ड, खुद की फील्ड थोड़ी टॉर्क लगाती, खुद की फील्ड थोड़ी फोर्स लगाती है, खुद की फील्ड खुद पर फोर्स नहीं लगाई, खुद की फील्ड खुद पर टॉर्क नहीं लगाएगी।
ये जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में ले जाके इसको रखा, अब किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर इसको ले जाके रखा तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। बताओ अभी निकाला टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, एम बी साइन थीटा, बोलो एम बी साइन थीटा। लेकिन बताना जो करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसके लिए जो एम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न एन है क्या रहेगा, एन आई ए होता है कि नहीं होता, बोल लो एक बार इसको। अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए। बताओ बेसिक फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल हो, बार मैग्नेट हो, करंट कैरिंग कॉइल हो, उन पर अगर उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रखोगे तो उन पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा, कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा लगेगा। लेकिन मैं बात करूं अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए एम का फॉर्मूला अगर नहीं, एम डायरेक्ट नहीं दिया है तो क्या तुम्हें एम निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, क्या एम निकालना हमने अच्छे सीख लिया था। क्या फॉर्मूला था, एन आई ए। क्या होता है, एन आई ए, करंट इसी का, एरिया इसी का, नंबर ऑफ टर्न इसी का रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इसकी है कि किसी और की है। थीटा क्या है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है कि नहीं। और इसको रख के देखता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एम क्या लिखा, एन आई ए बी साइन थीटा। क्या इसको तुम याद करने के लिए बता रहा हूं, इसको तुम याद करके क्या लिखो, बीना साइन थीटा। अरे मीना नहीं, क्या बीना साइन थीटा, बोल लो बीना साइन थीटा। किसके, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को लेके जाएं, करंट कैरिंग कॉइल मतलब सर्कुलर जरूर चाहिए, सर्कुलर रहे कोई भी रहे, करंट कैरिंग कॉइल को अगर लेके जाते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उस पर जो टॉर्क लग क्या लगेगा, बीना साइन थीटा। बोले क्या लगेगा, बेसिक फार्मूला क्या है, सब लगेगा एम बी साइन थीटा, बोले बीना साइन, एम बी साइन थीटा बीना साइन थीटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाए। थीटा क्या बोलो, यहाँ पे बोलो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। आओ अब यहाँ पे देखते हैं, बताना अभी वो चीज बात मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अरे तो किसी अगर वो किसी फॉर्म में है तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी आती है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल है कॉन्फ़िगरेशन जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पता इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो फॉर्मूला निकल के आया था, डेरिवेशन क्या आया था, माइनस पी कॉस थीटा आया था। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस का पी नहीं, क्या है यहाँ पे एम है, ई नहीं, यहाँ पे क्या है बी है, कॉस थीटा। थीटा बोलो क्या, यहाँ पर बोलो थीटा क्या है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, लिख लो तो थीटा क्या है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। या इसी को मैं अगर लिखना हूँ, इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ फॉर्म में तो क्या लिखूँ बताओ, माइनस का, अरे कॉस है तो क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट तो एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लो। थीटा क्या है, एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखा है इसको। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये कब, ये कहाँ पे, ये किसके लिए है, ये ध्यान देना, ये क्या है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखोगे तो क्या रहेगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या क्या पढ़ा, बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल, बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल। बार मैग्नेट का एम का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इंटू दूरी, दोनों पोल के बीच की है ना, या बोले एल एम, याद तक नहीं याद है। अगर मैं बोलूं बताना एम का फार्मूला जो कैपिटल एम का फार्मूला जो है वो किसके लिए, करंट कैरिंग कॉइल के लिए क्या होता है, एन आई ए, या बोले एन आई ए, निया निया जो भी बोल लो, एन आई भी सुना है ना कि नहीं, न्यूज चैनल सुना होगा, एन आई। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल, देखो ये बात मैंने वहां पे बताई नहीं थी, याद है ना, ये बात मैंने इलेक्ट्रॉन बताई नहीं थी, इसको याद कर लो बहुत अच्छे। देखो इस बार, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल, अगर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे तो उनके बीच जो फोर्स की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 6k Q1 Q2 r की पावर 4 आएगी। दो चार्ज अगर होते हैं, दो अगर चार्ज होते तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जो अगर दो चार्ज होते हैं Q1 Q2 दो चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, 2 पॉइंट चार्ज है, क्या लगेगा k Q1 Q2 r स्क्वायर। लेकिन यही दो चार्ज की जगह अगर मैं कहूँ दो पोल अगर आ गए, दो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गए, अब उनके बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ये इनके बीच जो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इनके बीच तो फोर्स लगेगा, तो इनके बीच जो आपस में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। और जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 6k Q1 Q2 r, ये लिखो, इसको लिख लेना, इस लिख लेना 6k Q1 Q2 r की पावर 4। F जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के, वो भी 4 r की पावर 4। यहाँ पे चार्ज जब 2 पॉइंट तब क्या होता है, k Q1 Q2 r स्क्वायर होता है, यहाँ के r की पावर 4 है। अगर डाइपोल है तो क्या रहेगा, डाइपोल को जो फोर्स लगेगा उससे क्या रहेगा, r की पावर 4 रहेगा, 6 रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है नहीं। अब बताना यहाँ पर जो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल, अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक डाइपोल है, बताओ ये क्या है, नॉर्थ से साउथ है, बोलो नॉर्थ से साउथ है कि नहीं है, अगर नॉर्थ साउथ है तो बताओ यहाँ पे बता दिया, शायद आपको बता देंगे। बाहर की तरफ क्या होता है,
बाहर की तरफ क्या होता है, साउथ से बताना, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती नहीं जाती है डायरेक्शन, अरे साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जाती है, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती है ना। तो बताना यहाँ पे ऐसे कुछ रहेगा, ये बनेगा आएगा जो भी रहेगा यहाँ पे। मैं अगर बोलूँ यहाँ पर जब अच्छे तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ये इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, अरे दो ये सब छोड़ो, कहाँ डायरेक्शन जा रही है, ये देखो क्या ये वाला इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये इसका साउथ इसका नॉर्थ है, क्या दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्ट करेंगे तो उसका फोर्स जो है कितना आएगा, 6 लिखो, 6 लिखना, 6 लिखना, फिर क्या लिखोगे, के नहीं क्या रहेगा, के की जगह क्या रहेगा, म्यू नॉट, के की जगह सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई रहेगा। फिर Q1 Q2 नहीं, Q1 Q2 रहेगा, क्या रहेगा था ना, आप लोग देख के था ना, क्या रहेगा Q1 Q2 रहेगा कि M1 M2 क्या रहेगा, M1 M2 रहेगा ना। अरे छोटा M1 फिर छोटा M2, अरे बताया अभी एनालॉजी बताई थी, अपॉन में क्या रहेगा R की पावर 4 रहेगा। यहाँ प्लस का है, प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का, क्यों माइनस का रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर है। अरे अट्रैक्टिव नेचर दिखाने के लिए क्या माइनस लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, माइनस लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़नी है आज ये पढ़ ली, बाकी सब चीज़ें पढ़ी थी, सब कुछ आ रहा था हमें। ठीक है, इसको जल्दी नोट करो, इसको इतना जल्दी नोट करो, फिर मैं इसमें बताता हूँ। अच्छा ये बात सुन लेने के बाद रुकना, ये बात सुनना आप लोग, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, ये बात सुनना, ये आर क्या दोनों के बीच की सीधी दूरी है कि नहीं है, ये दोनों के बीच की सीधी दूरी है, सेंटर के बीच है ना। तो अरे बताना डायपोल में जो दूरी लेते हैं नापते हैं हम लोग, कहाँ नापते हैं, सेंटर से नापते हैं। ठीक है, बात ये बात को भूलना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा एक चीज़ और सुनना, अभी जो मैंने बताया था, जो डायरेक्शन बताई थी ये वाली, याद होगा ना, इस तरह लगाया था, क्या यहाँ साउथ लिखा था, यहाँ क्या नॉर्थ लिखा था, यहाँ लिखा था ए पॉइंट, यहाँ लिखा था बी पॉइंट, यहाँ लिखा था सी, यहाँ पे लिखा था डी। अरे लिखा नहीं लिखा था, मैंने बताया यहाँ पे जो डायरेक्शन है क्या आएगी, कहाँ पे आएगी, एम वेक्टर कहाँ पे, यही है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, एक्सियल है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी, इसी डायरेक्शन में, मोटर डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, कहाँ पे आएगी, यही आएगी, ये एक्सियल की इक्वेटोरियल है, तो अपोजिट आएगी, एक्सियल इक्वेटोरियल है, अपोजिट आएगी। बताना ये बात डायरेक्शन समझ में आई। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ऐसे नहीं समझ मारा किसी को, मान लो एग्जाम्पल नहीं समझ मारा, तो आप लोग को इतना तो पता है कि बताना जो बाहर की तरफ जो होता है, बताना बाहर की तरफ जो होता है क्या नॉर्थ से साउथ जाते नहीं जाता है, जाता है, अंदर तरफ साउथ से नॉर्थ जाता है। तो बताना क्या, अरे फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड बताया कि बताता है, स्पीड नॉर्थ से साउथ, और यहाँ भी नॉर्थ से साउथ, ऐसे जाएगी नहीं जाएगा डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन क्या रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी, अरे रहेगी भाई, इस तरह डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, अंदर तरफ साउथ से नॉर्थ। बताना क्या लग रहा है कि इससे इसका जो टेंजेंट रहेगा, ये फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है तो क्या बताता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन, फील्ड लाइन का जो टेंजेंट वो क्या बताएगा, बी वेक्टर की, पता इसका टेंजेंट क्या इधर आ रही है, इसका टेंजेंट क्या इधर आ रही है, देखो यहाँ पे क्या इधर टेंजेंट आ रही है, यहाँ टेंजेंट तो क्या इधर आ रही है, इधर देखो क्या इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो क्या टेंजेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखो टेंजेंट बता रहा है वैसे, ये बता दे रहा है, लेकिन जो तरीका बताया उस तरीके से याद रखना। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिखो भाई आप लोग, और चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करके रखे रहना सब कुछ। ठीक है, आगे चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, आसान है सब कुछ। अभी देखो क्वेश्चन देखो, वर्क डन पे टॉर्क पे थोड़ा मिला के अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये करवाया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी करवाया था, सब चीज़ें लिखा क्या है, क्वेश्चन पढ़ना पड़े सही से। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन टू एन एंगल 60 डिग्री इज डब्ल्यू। फील्ड डायरेक्शन मतलब क्या, समझना एक बात। वर्क डन इन रोटेटिंग मतलब मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये सब बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रहेगा, किसी के एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रहेगा, तभी क्या होगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा यार, तभी तो वर्क करने की बात होता है। किसी मान लो एक्सट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रेजेंट है, एक मैग्नेटिक डायपोल, मतलब क्या इस तरह बना लिया, अरे अपने मन से बना लिया, क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक डायपोल मान लिया, ये मान लो मैग्नेटिक डायपोल है, बना दूँ सही से, ये मान लो मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, साउथ लिखा, यहाँ पे नॉर्थ लिखा, क्या करना पड़ रहा है, ध्यान देना, साउथ नॉर्थ। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, क्या यही है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, बताओ बी वेक्टर डायरेक्शन क्या, एम वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ से नॉर्थ, क्या एम वेक्टर डायरेक्शन वही है, बताओ एम वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है, बी वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, मतलब ये अभी अपने स्टेबल फॉर्म में है, यहाँ पे रुका हुआ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसको किसी को अपने स्टेबल फॉर्म से हटाने के लिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो फील्ड के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना, कौन करेगा, हम करेंगे वर्क। क्या करेंगे, इसको क्या करा, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, मतलब फील्ड डायरेक्शन में ये कहाँ प्रेजेंट है, इनिशियली कहाँ प्रेजेंट है, फील्ड के डायरेक्शन प्रेजेंट। देखो नीचे बोल रहा है कि फील्ड के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक डायपोल प्रेजेंट है, मतलब एम वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्शन बीच का एंगल करना है 0 डिग्री है, प्रेजेंट। अब इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर, क्या कर रहे हैं, इनिशियली ये ऐसे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कितना रोटेट कर रहे हैं, टू एन एंगल 60 डिग्री, इसको रोटेट कर रहे हैं कितना, 60 डिग्री एंगल रोटेट कर रहे हैं। बताओ जब इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट किया, अब बोल रहा है पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ प्रेजेंट है, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको घुमाने में जो वर्क किया गया, वर्क कितना किया गया, बोल रहा है डब्ल्यू वर्क किया गया। तो जो बोला गया उसका निकालूं मैं, तो वर्क डन क्या थीटा 1 से थीटा 2 से ले जाएंगे, कितना वर्क होता था, क्या लिखा था, अरे एम बी, देखो
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही है क्या? यही देखो, यही फॉर्मूला है, रट जाएगा। अब बताओ पहले किस में प्रेजेंट था? इनिशियली क्या था? फील्ड के डायरेक्शन में प्रेजेंट। बोलो इनिशियली क्या था? फील्ड के डायरेक्शन में प्रेजेंट था। तो एम वेक्टर मतलब फील्ड के डायरेक्शन प्रेजेंट मतलब क्या? एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या एंगल? 0 डिग्री। तो थीटा 1 कितना? 0 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? फिर उसके बाद ना, फिर उसके बाद किस में प्रेजेंट है? वो फील्ड इसको 60 डिग्री घुमा दिया। बताओ 60 डिग्री इसको घुमा दिया गया, तो बताओ अब एम वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? एम किसका रहेगा? खुद का रहेगा, इसका खुद का रहेगा ना। एम की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये बी क्या एक्सटर्नल है ना, वो तो ऐसे प्रेजेंट मान ली, बना लिया अपने मन से। बताओ जब इसको 60 डिग्री घुमा दिया गया, तो 60 डिग्री घुमा दी, तो अब बताओ एम वेक्टर डायरेक्शन कहाँ से होती? साउथ से नॉर्थ होती कि नहीं रही? तो क्या एम वेक्टर डायरेक्शन क्या अब ये रहेगी नहीं रहेगी? बाद में ये रहेगी। अगर एम वेक्टर डायरेक्शन अगर ये रहेगी, तो बताओ अब एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अब कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो अब थीटा आया, बाद में थीटा वो कितना आया? 60 डिग्री आया। अरे ये सब बात समझ की नहीं आती। अब लिखो वर्क डन इन रोटेटिंग कितना? एम बी लिखा, कहाँ से लेके? 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, इतना एम बी लिखा। कॉस, अरे बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा 1 कितना था? 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 कितना था? 60 डिग्री। बताओ कितना हो जाएगा? एम बी कॉस 0 1 कॉस 60 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया? एम बी बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बोला ये कितना है? ये बोला ये कितनी वैल्यू है? ये बोला ये कितना है? W है। क्या बोल रहा है? W फॉर्म आंसर है कि नहीं है? बोला 0 से लेकर 60 डिग्री तक घुमाने पर जो कितना वर्क किया है? W। तो ये जो वर्क आ रहा है कितना आ रहा है? W आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब जो बोल मैंने उसको कर लिया यहाँ पे। फिर आगे क्या बोल रहा है? देन यही था ना, अरे देखो यही था, हमने क्या किया था? इसको घुमा के कहाँ पे लाके चले आए? इस पे लेके चले आए। बताओ कहाँ लेके चले आए? ये लेके चले आए, बताना। अब ये बोल रहा है कि इसी 60 डिग्री पोजीशन पे, ध्यान देना, ये बोला इसी 60 डिग्री पोजीशन पे इसको रोकने के लिए कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा? टॉर्क हमें कितना लगाना जानते ना? ये खुद फील्ड बताना। जब इसको हमने 60 डिग्री घुमाया, तो बताओ फील्ड क्या चाहती है? फील्ड चाहती है कि हमेशा ये एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहे? 0 डिग्री रहे। फील्ड क्या चाहती है कि एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहे? 0। यहाँ एम वेक्टर बी वेक्टर का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। फील्ड चाहती है कि हमेशा इसको फील्ड लाइन अब मेरे डायरेक्शन में ये चीज रहे। फील्ड क्या चाहती है कि डायपोल जो रहे वो मेरे डायरेक्शन में ही रहे। अब बताओ ये फील्ड क्या चाहेगी? फील्ड क्या करेगी? इस पर टॉर्क लाइन नहीं लगाएगी। फील्ड टॉर्क कहाँ लगाएगी? किस पर लगाएगी? इस मैग्नेटिक डायपोल पर लगाएगी। कहाँ लगाएगी? इधर लगाएगी। इधर घुमाएगी नहीं घुमाएगी? जब फील्ड डायरेक्शन इधर लगाएगी, जब फील्ड टॉर्क इधर लगाएगी, तो फील्ड कहेगी कि यार इसको घुमा के कहाँ लेके आए? इसको घुमा के फिर अपने फील्ड इसी पोजीशन में लेके आए। लेकिन ये कह रहा है कि इसको रोक के रखना है। क्या कह रहा है? इसको रोक के रखना है। तो इसको रोक के रखने के लिए हमें खुद इसी पोजीशन में इसको रोक के रखना है। तो इसको रोक के रखने के लिए सोचो हमें जो टॉर्क लगाना पड़ेगा, वो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा? क्या फील्ड के बराबर लगाना है, फील्ड से ज्यादा या फील्ड से कम लगाना पड़ेगा? फील्ड से बराबर लगाएंगे। फील्ड क्या करेगी? फील्ड चाहेगी कि इसको हमने 60 डिग्री वर्क करके घुमा दिया। अब फील्ड चाहेगी ये 60 डिग्री नहीं, किस पर रहे? 0 पर रहे, इसी पर फील्ड मेरे डायरेक्शन में रहे। लेकिन हम लोग करें, अगर हमने 60 डिग्री के घुमाया है और मैं कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इसी पोजीशन में प्रेजेंट रहे आओ। अब बताओ इसी पोजीशन में प्रेजेंट रहे, तो फील्ड क्या करती है? फील्ड तो इधर लाना चाहती है। कितना बताओ? फील्ड जो टॉर्क लगा रही है, फील्ड टॉर्क कितना लगा रही है? बताओ कितना फॉर्मूला थे? अरे बताओ क्या? पी एम बी यहाँ होता है, एम बी साइन थीटा। फील्ड लगाती है नहीं लगाती है? तो फील्ड इतना लगाएगी नहीं लगाएगी? इसको टॉर्क घुमाना चाहेगी, फील्ड घुमाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसको रोक के रखें। तो बताओ क्या इतना ही फील्ड हम लोग लगा दें तो क्या इसी में रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा? तो बताओ एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? फील्ड के बराबर लगा दें। अरे एक्सटर्नल कोई फार्मूला है क्या? नहीं है ना। फील्ड वाला टॉर्क बाई फील्ड वाला फार्मूला हमारे पास है ना, टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला है ना। तो कितना फार्मूला है? एम बी साइन थीटा। क्या इतना लगा दे? अगर इतना लगा देंगे इसके बराबर लगा देंगे एक्सटर्नल, तो रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा? बताओ क्या लिखे? एम बी लिखा, साइन थीटा कितना? 60। तो क्या आया? एम बी साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो क्या टॉर्क एक्सटर्नल इतना है कि नहीं है? लेकिन क्या हमें आंसर मिला? नहीं मिला। हमें आंसर इस फॉर्म चाहिए। देखो इसीलिए जो बोला था उसको करना बहुत जरूरी होता है। अब बताओ mb/2 क्या है? बोलो आओ। टॉर्क एक्सटर्नल जो mb/2 जो है वो क्या है? ये mb/2 क्या w है कि नहीं? तो क्या आंसर √3w आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये हमने इलेक्ट्रॉन भी किया था भाई, याद रखो इसको, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, कभी ऐसे फॉर्म में आगे कर ले जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे लिंक दी जाएगा नहीं, कॉन्सेप्ट बताए थे लिंक दिया, सोल्यूशन बताता तो 2 लाइन में हो जाता है कि नहीं? सोल्यूशन क्या लगाना था? एक बार ये फॉर्मूला लगाना था, एक बार ये फॉर्मूला लगाना था। अरे कॉन्सेप्ट ना बताता, सोल्यूशन बताता तो 2 लाइन में तो हो जाता क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट सीखो ना तो पढ़ाई मजा आती है। इसको लिखो जल्दी, फिर मैं आप लोग को और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ये क्वेश्चन हो गया ना, अब मैं आगे और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? टॉर्क वगैरह डायरेक्शन वगैरह पता है ना आप लोग कैसे निकालते हैं? अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बताओ? टॉर्क का जो फॉर्मूला था क्या था? एक बार देखना है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है कि नहीं है? अरे टॉर्क का फॉर्मूला यही होता है,
अरे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की नहीं है। अगर टॉर्क फॉर्मूला ये है तो बताओ किसी वेक्टर का फॉर्मूला, अगर मैं लिखूँ सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर डायरेक्शन क्या आएगी, ए क्रॉस बी की तरफ ए से लेके बी तक झाड़ू लगाते थे, सी वेक्टर डायरेक्शन आती कि नहीं आती। अरे कितनी बार टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। तो बताओ एम वेक्टर से लेके बी वेक्टर तक झाड़ू लगाएंगे तो क्या मिल के जाएगा, टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। एम से लेके बी तक झाड़ू लगाओ, एम से लेके बी तक झाड़ू लगाओ, मान लो एम ये है, अब बी ये है, तो मैं एम से लेके बी तक झाड़ू लगाऊंगा, ये थंब क्या होता है, टॉर्क की डायरेक्शन। मैं कहूँ अगर ये एम ये है, बी ये है, अगर मैं कहूँ एम इधर है, बी इधर है, तो बताओ टॉर्क डायरेक्शन क्या है, टॉर्क कहाँ लगेगा, एम से लेके बी तक झाड़ू लगाओ, क्या आएगा, टॉर्क डायरेक्शन। तो इस तरह टॉर्क की डायरेक्शन आनी चाहिए भाई, निकालना है चीज़ें, ठीक है। इसको जल्दी लिखो, फिर मैं आप लोगों को आगे चीज़ें कौन से बताता हूँ, ठीक है। तो रोकना, देखो अब ये क्वेश्चन और देखो, लिखा है फाइंड आउट टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, एक ही मैग्नेट नहीं है, ये ध्यान देना, ये एक मैग्नेट नहीं है भाई, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट, समझना इस बात को बता रहा हूँ। ये क्या है, जैसे हेलमोंट कॉइल याद नहीं आता आप लोग को, हेलमोंट कॉइल जैसा है, ठीक है, एकदम समझना, नॉर्थ साउथ, फिर ये साउथ नॉर्थ, अरे एकदम दोनों आइडेंटिकल हैं। हेलमोंट कॉइल था इस तरह, दो आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल हैं। बताना इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रही, बाकी तब क्या होता है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ इस तरह निकलता है ना, नॉर्थ साउथ इस तरह निकलता है, ऐसे यही तो होता है। इसमें क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ, देखो ये है नॉर्थ साउथ, ये जाएगा है ना, नॉर्थ साउथ ये जाएगा। अरे क्या यही डायरेक्शन आएगी, नहीं आएगी, यही डायरेक्शन आ रही है। इसकी देखो और भी लाइन निकालो, इस तरह आएगी नहीं आएगी, मतलब ये इधर जो आएगा, इधर जो आएगी वैल्यू क्या होगी, इस वाले की भी इधर आएगी टेंजेंशियल, इस वाले में कहाँ पे आएगी, इधर ही टेंजेंशियल आएगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी जो वैल्यू इधर आएगी सेम इसकी वैल्यू, क्या दोनों की वैल्यू ऐड होगी नहीं होगी। और हेलमोंट कॉइल में तो सेम डायरेक्शन, बीच में जो आ रही थी वैल्यू क्या रहती, दोनों की अगर मैं बोलूँ दोनों में क्या सेम डायरेक्शन आ रही है, करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आती है, इधर 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 ही आती है, सेम वैसे यहाँ भी आ रहा है। अब बताना आप लोग अगर सेम डायरेक्शन में वैल्यू आ रही है तो इसका देखना, जब इसके पास है ना, जब इसके पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ बताना। अरे जब पास में यहाँ पे इसका अलग, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम होता जाएगा, इसका देखो यहाँ कम ज़्यादा रहेगा। तो मतलब यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हेलमोंट को याद करो, ठीक है। इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक की बढ़ेगी तो एक क्या होगी घटेगी, एक की बढ़ेगी तो क्या रहेगी कम रहेगी, एक की ज़्यादा की जगह एक की कम। जिस पॉइंट पे देखेंगे इस पॉइंट पे इस्तेमाल इसकी ज़्यादा तो इसकी क्या रहेगी कम, इसकी ज़्यादा तो इसकी क्या रहेगी कम। तो इस तरह पूरी वैल्यू क्या आने वाली कॉन्स्टेंट। तो ये जो होता है दो डाइपोल है, इनको हमने आधा आधा पार्ट दिखा दिया, इसका मतलब इस वाले का नॉर्थ दिखा दिया, इस वाले क्या दिखा दिया साउथ दिखा दिया, और बोल दिया तो खुद बोल दिया इसने कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म 2 टेस्ला, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की 2 टेस्ला वैल्यू है। अब बोल रहा है ना कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी को अगर रखते हो तो उस पर क्या लगता है, बोलो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल पर अगर रखोगे तो उस पर फॉर्मूला क्या लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा बी ना साइन थीटा। अरे या बोले ये अगर नहीं आता टॉर्क फॉर्मूला क्या रहता है, एम बी साइन, ये हर जगह एप्लीकेबल है कि नहीं है, जितने मैग्नेटिक डाइपोल में सब पे टॉर्क का फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ बी किसका एक्सटर्नल होता था, बताना ये किसका है, ये करंट कैरिंग कॉइल है ना। अब करंट कैरिंग कॉइल होता है तो करंट कैरिंग कॉइल में एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, क्या होता है एन आई ए, फिर ये बी आ गया, फिर साइन थीटा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, अगर भूल भी जाए तो ये तो याद रहना चाहिए, बेसिक तो याद रहे, ये याद रहेगा। बताओ अब लिखने जा रहा हूँ, एन कितना, नंबर पर कुछ नहीं दिया है तो एन कितना 1, करंट कितना 2 एम्पियर 2, ए कितना, एक एरिया कॉइल ए कितना होगा 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बताओ एरिया क्या होता है, बताओ साइड स्क्वायर एरिया क्या था, अरे स्क्वायर एरिया क्या होगा, एरिया रहेगा साइड का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अरे अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या कर मीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई या 10 की पावर -2 से करोगे, 10 की पावर -4 से करोगे। तो जो एरिया आएगा 100 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा नहीं आ रहा है, तो एरिया लिखो कितना 100 इंटू 10 की पावर -4 लिखा। लेकिन अभी एरिया, अभी करंट लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। बी क्या होता है, बी कितना दिया एक्सटर्नल होता है, बी कितना दिया 2 दिया है 2 लिखा। फिर लिखा साइन थीटा क्या होता है, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एम वेक्टर, देखो ये वाला फॉर्मूला इसको देखो, थीटा क्या होता है एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। इसमें थीटा क्या होता है एम वेक्टर बी वेक्टर। बताओ बी वेक्टर कहाँ पे है, बी तो ये है, एम कहाँ पे है, एम कैसे निकालें, करंट कॉइल का खुद का मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कल करें, बताओ इधर है कि नहीं है, तो क्या अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एम की वैल्यू बताना, एम कहाँ पे है, एम कहाँ पे है क्रॉस में, बी कहाँ पे है, कहाँ पे एक्स एक्सिस में है कि नहीं है। बताओ क्रॉस मतलब क्या -z में, एक्स मतलब क्या इधर है। बताओ कितना एंगल हो गया, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। इसको सॉल्व करो, 2 2 बोलो यार 2 2 4 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करो 10 की पावर -4 है और 10 की पावर प्लस 10 की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे 10 की पावर -2 हो जाएगा, कितना आ रहा है अंदर 4 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है कि नहीं, न्यूटन मीटर हो जाएगा, आ जाएगा, ये आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू। लेकिन ये तो मैंने आसानी तरीके से कर दिया, अगर तुम चाहो थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहो उससे भी कर सकते हो।
कॉम्प्लिकेटेड करना चाहोगे क्या आप लोग? इसको कर सकते हो। एक मेथड और लिखा है, दो नोट्स में लिखा होगा, एक मेथड और लिखा, क्या लिखा है देखना, बताना। इसको तो ये आंसर आ गया, ठीक है, थोड़ा और चीज़ देख लो, बताना। इस वाले जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है बोला है, किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो नेट फोर्स एफ नेट होता था वो कितना होता था? बोलो एफ नेट कितना होता था? एफ नेट होता था 0। कितना एफ नेट होता था? 0। ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। लेकिन ध्यान देना, मैंने फिर क्या किया, मैंने 2-3 पार्ट में तोड़ लिया था। मान ली इसका Q, P मान ली इसको, Q मान ली इसको, R मान ली इसको, मान लिया S मान लिया, P Q R S, ठीक है। अब बताना P Q R S में से मैं अगर कहूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन, क्या किसी करंट कैरिंग लूप को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फोर्स लगेगा? फोर्स। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में तो नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। तो एफ नेट क्या रहेगा? 0। तो मैं लिखूँ P Q फोर्स ऑन Q R प्लस फोर्स ऑन R S प्लस फोर्स ऑन S P, कितना पूरा, पूरे पे नेट फोर्स कितना होता था? नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। बताना P Q पे, P Q क्या है? इधर है, अरे ILB साइन थीटा होता ही नहीं होता है, फार्मूला याद है? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ILB साइन थीटा लगाते हैं फार्मूला, PQ यही है, PQ पार्ट यही है, B भी यही है, तो साइन इसमें थीटा कितना? करंट और उसमें देखते हैं एंगल ना, वहाँ पे थीटा क्या होता है? करंट देखते हैं और क्या देखते हैं? और क्या देखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ना, मतलब कितना थीटा 0, थीटा 0, तो इस पर फोर्स कितना? 0। इस वाले फोर्स RS पे भी कितना? 0। बचा क्या? QR और PS बचा। बताइए, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या आएगी? दोनों वैल्यू बराबर आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। मैग्नीट्यूड अगर तुम चाहो निकालो, बताओ। अब ये तो ये लेंथ क्या है? ये लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? साइन 90 ILB साइन थीटा, साइन 90 कितना? 1, तो क्या रहेगा? ILB लगेगा, इसका I, इसका A LB, यहाँ से ILB, फोर्स मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है। अब बताओ, सोचो, कोई इस पर फोर्स लगा रहा है, कोई इस पर फोर्स लगा, जो भी है, किस डायरेक्शन फोर्स कहाँ लगता है ना? फोर्स कहाँ लगेगा? करंट ये रखते हैं, अरे बताओ ये रखते हैं कि नहीं रखते? करंट के डायरेक्शन में क्या? करंट कैरिंग कॉइल पे जो फोर्स लगता है कैसे लगाते थे बताओ? करंट कैरिंग कॉइल किसी पार्ट में जो फोर्स लगता है कैसे निकालते थे? करंट के डायरेक्शन में फिंगर थंब को रखते थे, और ये फिंगर कहाँ रखते थे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये नहीं है, बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगी? तो इस पर फोर्स क्या अंदर तरफ लगेगा नहीं लगेगा? इस वाले फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर तरफ लगेगा। तो सोचो, एक पे अंदर तरफ, इस वाले साइड में अंदर तरफ, इस वाली तरफ साइड में बाहर तरफ, तो क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे बोलो, इस वाले में अंदर तरफ, इस वाले में बाहर तरफ, तो क्या ये घूमेगा नहीं? घूमेगा, घूमेगा। बताओ ये घूमेगा तो कितना घूमेगा? बताना, घूम के कहाँ पे आने? बताओ। जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल हो या कोई मैग्नेटिक डाइपोल हो, वो हमेशा जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखते हैं, तो वो घूम कर, या बोले हमेशा वो किस पोजीशन में आना चाहता है? वो हमेशा इस पोजीशन में आना चाहता है कि M में और B में एंगल कितना रहे? 0। बताओ यहाँ देखो, बताओ M और B में एंगल कितना है? M और B में एंगल कितना भी निकाला? 90 नहीं है। M कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। B कहाँ पे? इधर है। और M और B में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ ये घूम के कहाँ आना चाहेगा? घूम के क्या ये 0 डिग्री पे आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए? बताओ। इस वाले फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। इस वाले फोर्स लग रहा है 0। इस वाले फोर्स कितना? 0। इस वाले फोर्स कहाँ अंदर, इस वाले फोर्स बाहर। तो बताओ, सोचो ना, जब इधर फोर्स लगे, इधर फोर्स बराबर का लगेगा, तो क्या एक दूरी बनने की नहीं बन रही है? तो क्या कपलिंग वाले बात आगे कि नहीं आगे? टॉर्क की बात आ जाएगी। तो क्या ये घूम कैसे हो जाएगी? नहीं हो जाएगा। जब घूम के आएगा कहाँ पे आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, जब ये घूम के इधर आया, अब बताओ M कहाँ पे? M वेक्टर डायरेक्शन, बताओ M वेक्टर डायरेक्शन क्या प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? अब कहीं भी निकालो, क्या M वेक्टर डायरेक्शन यही आ रही है? नहीं आ रही है। अरे घुमाओ इसको यार, क्या M वेक्टर डायरेक्शन अब ये आएगी नहीं आएगी? B भी यही है। अब क्या ये अपने स्टेबल फॉर्म में आगे नहीं आ गया? अगर स्टेबल फॉर्म में आ गया है तो क्या इस पर अब टॉर्क लगेगा? नहीं। तो मतलब इसको घुमाने के लिए, इसको घुमाए, बताओ कितना घूमेगा? बताओ, अगर कोई पूछे कितना घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा, तो क्या बताओगे? 90 डिग्री। कितने एंगल घूमेगा ये? 90 डिग्री। वैसे देखो यहाँ पे हमने वैल्यू आंसर वगैरह निकाल दिया, लेकिन टॉर्क की बात भी कर ली। अच्छा, तो अगर ऐसा नहीं निकल कर कैसे निकालते टॉर्क? ये किधर घूमे कैसे निकालते? किधर घूमेगा ये कैसे निकालेगा? मैं पूछूँ, इस पर ये यहाँ पे है, तो क्या फोर्स तो एफ नेट तो 0 है, टॉर्क तो लगेगा, MB साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू आ रही नहीं आ रही है? अरे डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? M से लेके B तक क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे। M कहाँ पे? बताओ ना, M कहाँ पे? अंदर है। B कहाँ पे? ये है। तो M से लेके B तक झाड़ू लगाओ, तो क्या टॉर्क नीचे लग रहा है? नहीं लग रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन ये बता रही है, लेकिन घूमने, ये जो झाड़ू लगा ये क्या बताती है? ये घूमने की डायरेक्शन क्या बताती है? घूमने की डायरेक्शन। तो बताओ, मतलब ये जो घूमेगा, लूप कहाँ घूमेगा? क्या लूप घूम के ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो लूप जो लूप ऐसे प्रेजेंट है वो कैसे घूमेगा? इस तरह घूम जाएगा। कितना आ जाएगा? अब बताओ। अब M की डायरेक्शन कहाँ पे? इधर ही है। B की डायरेक्शन कहाँ पे? ये। अब ये स्टेबल फॉर्म में है। M और B के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। आगे यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ पे आके रुक गया। अभी सोचो ना आप लोग, ये यहाँ पे आके रुका है, M और B की बात हो गई यहाँ पर, तब कुछ यहाँ पे मैंने टॉर्क की बातें कर ली। अरे ये देखो यार, दरवाजा देखो, बताओ ये दरवाजा है, यहाँ से यहाँ घुमाया, मैं पूछूँ दरवाजे पर टॉर्क कहाँ लगेगा? क्या करोगे? इसको उसके घूमने ढंग से बता लो, कहाँ पे ये बताओ, कहाँ पे कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है नहीं? जब खोल इधर ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। टॉर्क से मतलब थोड़ी हमें तो उसके घूमने के सेंस से मतलब ना, किधर घूमेगा, कैसे लगाएं? M क्रॉस B, M से लेके B तक लगा दिया, और बताओ ये क्या इधर ही घूम रहा है, तो
इधर घूम के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा। बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। टॉर्क की डायरेक्शन बताई कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है, और साथ साथ इसमें ये बताइए इससे घूमने का सेंस बता दिया कितना घूमेगा, ये बता कितना घूमेगा 90 डिग्री। कब घूमेगा, अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन कब बताओ 90 डिग्री घूमेगा, ये बता पूछेगा कि बताओ ये कितना एंगल घूमे, ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए, कितना घूमे 90 डिग्री है कि तो 90 डिग्री पर, ठीक है लाना वो। चलो रोकना इसको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या। चलो इसको देखो क्या हमारे पास है, एक सोलेनॉइड है। अब सबको याद है कि सोलेनॉइड के इनसाइड में, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई थी, ठीक है। तो इस सोलेनॉइड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल को लाके यहाँ पे रखा गया। ये बोले ट्रायंगुलर, ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको लाके यहाँ पे रखा गया। बताओ जब इसको लाके यहाँ पे रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाके रखेंगे, तो बताओ एफ नेट कितना रहेगा। एफ नेट तो कंफर्म कितना रहेगा, एफ नेट 0 रहेगा। लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है, एम बी साइन थीटा। बताओ बी क्या है, खुद का कि एक्सटर्नल है, किसका रहेगा, टॉर्क किस पर है, इस लूप पर। बी किसका रहेगा, एक्सटर्नल, किसका यहाँ पे सोलेनॉइड है, ठीक है। एम किसका रहेगा, खुद का रहेगा। थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल है। और देखो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज बी, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना है, बी है। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, कितनी दी है, बी दिया है। बोल रहा है फाइंड आउट टॉर्क ऑन लूप इफ प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द, पैरेलल है किसके, अगर प्लेन ऑफ लूप क्या है, पैरेलल है किसके, एक्सिस के पैरेलल है, मान लो इसके पैरेलल है, दमना इसके लेंथ के पैरेलल है। मान लो बताओ ये क्या है, ये क्या एक्सिस है कि नहीं है, क्या एक्सिस के एलोंग ही, क्या एक्सिस के एलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, सोलेनॉइड के बताया है, याद होगा। और बीच में क्या यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती है, यूनिफॉर्म है, ये भी बात बताइए कितनी होती है, बी, मान लो यहाँ पे बी दिया हो, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर प्लेन को, ध्यान ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ध्यान ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और जो कॉइल का जो प्लेन है वो भी इसी में है, इसी प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही कॉइल इस तरह रखी है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो है, इसी में क्या रखी है, कॉइल रखी है। बताना पहला पार्ट यही है, पहला पार्ट ऐसे ही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में क्या रखा है, इसे कॉइल रखा गया है। बताओ अब मुझे निकालना क्या, वही एम बी साइन थीटा करना है। बताओ टॉर्क लिखा, एम नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, यहाँ पे एन आई ए लिखूंगा। बताओ यहाँ मैं एम लिखूंगा या एन आई ए लिखूंगा, बताओ एम क्या रहेगा। अरे कॉइल है ना, कॉइल का करंट जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई होता है। एन कितना यहाँ पे है, 1 है, मान एन कितना है, मैं चलो लिखूंगा, अच्छा एन आई ए, ये मैंने एम लिखा अभी, इसका एम। बी किसका रहेगा, एक्सटर्नल कितना दिया, बी तो दिया है, तो क्या लिखा, बी लिखा। बताओ साइन थीटा कितना, बताओ थीटा कितना, अगर प्लेन में ही, उसी प्लेन में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यही है कि नहीं है। बताओ थीटा निकालना, करंट क्या ये है कि नहीं है बताना, करंट की क्या, करंट डायरेक्शन में एम निकालना ना, थीटा क्या एम और बी के बीच का एंगल होता है। बताओ थीटा एम और बी के बीच का एंगल बताना, करंट के डायरेक्शन का निकाल किया तो एम की डायरेक्शन क्या यही आ रही है, नहीं आ रही है। एम कहाँ पे, बाहर है, बी कहाँ पे, ये है, एक्सिस के लॉन्ग बी होती है ना, बी ये, एम बाहर है, कितना एंगल 90। तो क्या यहाँ पे जो बनना है, एन आई ए बी बनना है। अगर मैं बोलूँ ए को अगर तुम ओपन करने तो ए क्या रहेगा, इसकी एरिया रहेगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या रहेगा, √3/4 ए का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रख लोगे ये सब चीजें, वैल्यू पुट कर लोगे, आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ अगर, फिर वही बोल रहा कि ये एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये बोल रहा कि इस बार जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, इसी प्लेन में नहीं है। इस बार जो प्लेन ऑफ कॉइल कैसे है, 90 डिग्री पे है, मतलब इस तरह प्लेन ऑफ कॉइल है। अब ऐसे है, बताओ अब एंगल कितना बनेगा, बताओ एम वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है। बताना एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है। अब कॉइल को अगर ये रखा गया, बोल प्लेन ऑफ कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोले, एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, देखो है कि नहीं है। अब बताओ जब परपेंडिकुलर है तो जब तुम यहाँ पे करंट डायरेक्शन निकाल क्या, अब जो एम वेक्टर क्या यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर एम वेक्टर ये आएगा तो अब जो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0, कितना बन रहा है 0। तो जो अब थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, थीटा 0 तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछ लेगा तो क्या दिक्कत है। टॉर्क कितना आ रहा है, 0, यहाँ कितना आ रहा है, वैल्यू रखो आ जाएगा। एरिया किसका, इसी कॉइल का, एन किसका, नंबर ऑफ टर्न, आई किसका, करंट इसका, बी किसका, एक्सटर्नल, थीटा क्या, एम और बी के बीच का एंगल। प्लेन में ही रखा गया तो कितना बना, 90 बना। आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन एक बना। अभी मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी, बाकी आगे कुछ थ्योरी लिखी है, देखना आप आगे कुछ थ्योरी लिखी मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या, इफ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एफ नेट, मतलब एफ नेट जो ट्रांसलेटरी फोर्स रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा 0। किसी मैग्नेटिक डायपोल को
या बोले करंट कैरिंग कॉइल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम कहाँ पे रख दो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो नेट फोर्स पूरा लूप पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा, एफ नेट कितना रहेगा, 0। टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क मे और मे नॉट भी 0। अगर वही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो एफ नेट कितना रहेगा, मे और मे नॉट भी 0। टॉर्क भी क्या रहेगा, मे और मे नॉट भी 0 रहेगा। इस बात को याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बातें लिखवाने जा रहा हूँ, जो आगे नोट्स लिखा उसको लिखो जल्दी, फिर मैं कुछ बातें लिखवा दूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे एक क्वेश्चन करते हैं जो आया था नीट 2024 में आया था। क्वेश्चन जो आया था वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया था इस बार। एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में गया था आउट ऑफ सिलेबस, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस चला गया था वो बता रहा हूँ क्या गया था, देखना। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। अभी देखो इस पहले लाइन को जो नोट लिखा है, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो वो हमेशा कहाँ पे रहना चाहेगा, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाना चाहेगा। जो वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी के ही डायरेक्शन में जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि उस डायरेक्शन में जाने पर जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो कोई मैग्नेटिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो वो मैग्नेटिक डाइपोल फ्री कर दें, फ्री कैसे रख दें, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ जाना चाहेगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहिए। मतलब एम वेक्टर अपना खुद का जो एम वेक्टर रहेगा और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना बनाना चाहेगा, हमेशा 0 डिग्री बनाना चाहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं बोलूँ कि एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, 3 केस पढ़ना है, एम वेक्टर बी वेक्टर का एंगल 0 डिग्री, एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एम और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये तीनों केस पढ़ना है। एम और बी के एंगल 90 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या, देखो ये एम वेक्टर डायरेक्शन पहले बताओ कहाँ पे है, साउथ से नॉर्थ, क्या एम वेक्टर डायरेक्शन यही है। जो बी वेक्टर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैंने ये मान ली, एग्जांपल ले लीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ये मान ली। एम वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे बताओ, एम वेक्टर डायरेक्शन क्या यही है, ये है। बताओ ये कॉइल कैसे रखी है, ये कॉइल ऐसे रखी है, ध्यान देना, इस तरह कॉइल रखी है, ऐसे प्लेन इसका ये है, ये प्लेन है, ठीक है, इस तरह कॉइल रखी है, करंट ऐसे जा रहा है। तो बताओ एम वेक्टर की जो डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, क्या एम वेक्टर डायरेक्शन इसके यही आएगी, बताओ। अगर करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात आएगी, नहीं आएगी, आएगी कहाँ पर डायरेक्शन, बताओ कहाँ पे रहेगी मैग्नेटिक एम वेक्टर डायरेक्शन, क्या एम वेक्टर डायरेक्शन यही आ रही है, बताओ। बी जो मैंने माना, कितना भी माना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन माना पड़ेगा तभी 0 डिग्री बनेगा केस। अब 0 डिग्री केस मान लिया, ये एक्सटर्नल, ये बी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक चीज ये बना लिया, बताओ इसमें जो मैग्नेटिक डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, एम साउथ से नॉर्थ, क्या एम वेक्टर डायरेक्शन क्या यही आ रही नहीं आ रही है, अरे क्या एम वेक्टर डायरेक्शन जो आ रही है क्या यही आ रही नहीं आ रही है। और 90 डिग्री बनाना है मुझे, केस पढ़ना है, तो बी वेक्टर डायरेक्शन मैंने ये मान लिया। यहाँ पे देखो अच्छे देखना, ये इस तरह रखा, अभी इस बार कॉइल को ऐसे रखा है, समझना, ऐसे रखा कॉइल को। अब बताना ऐसे, बताना इस तरह करंट जा रहा है, इसमें इधर करंट ये आ रहा है, तो एम वेक्टर कहाँ पे ये रहेगी, तो एम वेक्टर डायरेक्शन ये है। अब बी कहाँ पे होगा, ये मान लिया, बी ये मान लिया, अरे इधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब बताओ ये क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो एम वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे है, ये है, 180 डिग्री बनाना। बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ मान है, ये यूनिफॉर्म मान लिया, ये मान लिया। ये कैसे रखा था, ये कॉइल कैसे रखा है, ऐसे ही रखा है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है करंट ऐसे आ रहा है, समझना, इस बार जो है अच्छा रुकना, करंट तो ऐसा इस बार पीछे में गिर रहा है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इधर वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट इधर वाला है, ऐसे करंट उड़ रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो बताओ इस बार जो एम वेक्टर की डायरेक्शन है क्या इधर आ रही है, नहीं आ रही है, ये आ रही है। तो एम वेक्टर कहाँ पे आ रही है इस बार, इसके एम वेक्टर ये आ रही है। बी वेक्टर कहाँ मान ले, ये मान ले, देखो पूरा केस बना लिया, ठीक है। अब इसी किसी एक्स्ट्रा मैग्नेट्यूड में रखा गया है, तो ये कहाँ पे आना चाहता है, हमेशा अपने एम और बी के फॉर्म में रहना चाहिए, हमेशा चाहता है किसी फॉर्म में रहे, स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा, देखना, टॉर्क बताओ, निकालो पहले टॉर्क की वैल्यू निकालो, आओ देखते हैं कि अगर 0 डिग्री एंगल होता है एम और बी के बीच की, तो टॉर्क क्या होता है, क्या रहेगा, एम बी, थीटा कितना है, 0 है, साइन 0, बताओ कितना आएगा टॉर्क 0। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क कितना लगेगा, 0। अरे जब ये स्टेबल फॉर्म में है, सोचो जब ये स्टेबल फॉर्म में तो टॉर्क लगेगा ही, क्यों, जब ये स्टेबल फॉर्म में है तो उसको घुमाना ही क्यों, पहले तो एम और बी के बीच डायरेक्शन में है, देखो एम कहाँ पे है, बी के डायरेक्शन में तो है, तो दिक्कत क्या है, 0 डिग्री है, स्टेबल है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, माइनस एम बी साइन, इसको निकालो, एनर्जी क्या होती है, जब स्टेबल फॉर्म में तो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है ना, तो माइनस लिखा, एम बी लिखा, साइन 0। अरे साइन कितना बताना, साइन यहाँ पे 0 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी कितनी आएगी, प्लस का आएगी माइनस का आएगी, बताना भाई आप लोग कितनी आएगी, माइनस का आएगी। अरे भाई मैंने ये मैंने लिखा क्या यहाँ पर, यही तभी हम करें यहाँ पर फॉर्मूला यार बना क्या ये जल्दबाजी में, माइनस का एम बी कॉस थीटा रहता है ना, देख लो यार फॉर्मूला, कहीं पर और कुछ नहीं बताया, यही मैंने बताया है, सही बताया ना,
मान के mb cos थीटा रहता है यार, क्या दिख दिया, क्या रहेगा cos, देखना इसको सही कर लेना, cos 0 डिग्री ना, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो क्या होना माइनस का mb, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। ये इक्विलिब्रियम क्या रहेगा बताओ, टॉर्क 0, बताओ पहले ये बताओ क्या सभी पर एफ नेट 0 है, इस लूप पर 0 एफ नेट 0 है कि नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी लूप पर एफ नेट 0, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी लूप पर एफ नेट 0, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी एफ नेट, अरे किसी लूप पर एफ नेट 0, एफ नेट 0 है, साथ साथ इस वाले पर एफ नेट 0 है, साथ साथ टॉर्क भी 0 हो गया, मतलब फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0, तो क्या ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम बताना, अगर इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बताना आप लोग स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी या मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, कैसी रहेगी मैक्सिमम। अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, स्टेबिलिटी मतलब कौन सा केस यार, यही वाला केस है, ये जो बताया था बॉल के यहाँ रख दी, अगर मैं इसको यहाँ से हल्का उठा के यहाँ पे रखूँ तो कहाँ पे आना, मीन पोजीशन में आना चाहिए, तो बताओ अब यहाँ पे समझना है बात को, समझना ये है एम बी है, सोचो ना ये इसी बी भी इसी डायरेक्शन में, अगर मैं डाइपोल को इसके पोजीशन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना, अगर इसकी पोजीशन हटाऊं यहाँ पे लेके बताओ कहाँ पे आना चाहिए, तो टॉर्क कहाँ लगेगा, टॉर्क एम से भी लगता है ना, तो क्या इधर लग रहा नहीं लग रहा है, तो क्या इसको घुमा के इधर लगे नहीं, अगर मैं यहाँ रख दूँ बी यही तो है, अगर मैं इसको यहाँ घुमा दूँ बताओ ये कहाँ जाएगा, एम से बी यही तो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या झाड़ू लग के इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको मैं कहीं भी ले जाऊँ, इधर करूँ तब भी यहीं आ रहा है, इधर करूँ तब भी मेन पोजीशन पे आ रहा है, तो बताओ इसको इसी सेम इसको अरे गुलाब जामुन मानो यार, इसको यहाँ पे ले गया तब भी यहीं पे आ रहा है, यहाँ ले गया तब भी यहीं आ रहा है, तो बताओ कहीं भी लेके जाए अगर मेन पोजीशन पे, तो कौन सी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सी इक्विलिब्रियम, क्यों इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि एफ नेट भी 0 और टॉर्क भी 0, कोई फोर्स टॉर्क लगी नहीं, तो क्या इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ मिनिमम एनर्जी जब होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, होगी, ये केस पढ़ लिया, और ये वाला केस पढ़े, अब ये केस पढ़ते हैं, देखना यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, अरे एम बी लिखा, साइन कितना है इस बार, थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 लिखा तो कितना आया प्लस का एम बी, तो इस बार जो टॉर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, क्या है टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। अब बताना अगर टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है, अगर बताऊँ मैं यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखना चाहिए पूरा केस, एक चीज़ और देखना बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इस बात को ठीक है, टॉर्क अगर मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि टॉर्क अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करना है, एम तो कांस्टेंट है, ये किसका एम है, अरे एम इक्वल टू क्या एन आई रहेगा, तो कांस्टेंट तो रहेगा ना एम, इसका एम कांस्टेंट है, बी किसका यूनिफॉर्म वो भी कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अब बताओ साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो क्या मैक्सिमम की नहीं है, ये तो मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, क्या रहेगी, थीटा कितना है 90 ना, अब थीटा 90 तो कॉस 90 कितना 0, तो ये कितना हो गया 0। लेकिन अब बताओ अब यहाँ पे जब एफ नेट 0 है, टॉर्क क्या 0 की नॉन 0, मैक्सिमम टॉर्क नॉन 0, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात होगी, अरे जब इक्विलिब्रियम कब, जब फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0, जब यहाँ पे एफ नेट 0 लेकिन टॉर्क नॉन 0, तो क्या इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, कुछ बात ही नहीं करना है यहाँ पे हम लोग को स्टेबिलिटी वगैरह की नहीं करें। अब आ जाए 180 डिग्री पे, एम इधर मान लो, बी मान लो इधर, या बोलो एम इधर बी यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये बात बनती है 180 डिग्री बात बनती है, तो टॉर्क कितना, टॉर्क कितना रहेगा, साइन कितना 180 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो गया 0। बताओ एफ नेट 0 टॉर्क भी 0, क्या इस बार इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, इस बार इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ, स्टेबल या अनस्टेबल, अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों अनस्टेबल बता रहा हूँ, मैक्सिमम या मिनिमम स्टेबिलिटी, तो मैंने अभी ये बात भाई यहाँ पे ये बात क्लियर कर रहा हूँ, मैंने बात क्यों है ये क्लियर कर रहा हूँ। बताना पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो माइटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस का एम बी कॉस थीटा कितना 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 कितना हो गया प्लस का, अब बताओ प्लस का एम बी, बताओ ये कितना होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस बार जो आ रहा है कितना आ रहा है, प्लस का एम बी आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कितना आ रहा था माइनस का एम बी, यहाँ कितना आ रहा था 0। बताओ ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ये बताना आप लोग सोच के बताना, अब बताना जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो, भले एफ नेट बताओ, एफ नेट 0 टॉर्क 0, एफ नेट 0 टॉर्क, इससे क्या समझ में आया, इक्विलिब्रियम। अब एनर्जी जो, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो किसे पता करोगे, बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ समझ में आया, एफ यहाँ देखो एफ नेट 0 यहाँ पर और टॉर्क भी 0, तो इस वाला क्या है इक्विलिब्रियम। स्टेबल कहाँ से है समझ में आएगा, देख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम, अगर एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ देखो इधर देखो एफ नेट 0 टॉर्क 0, तो क्या रहेगा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल, यहाँ पे आगे देखो एनर्जी क्या है मैक्सिमम, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
समझ में आया कि नहीं आया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखो एफ नेट 0 लेकिन टॉर्क नॉन 0, तो कोई बात ही नहीं इक्विलिब्रियम की। अब बताना यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा केस है? यहाँ पे ये वाला केस है। अरे गुलाब जामुन कैसे रखो? अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? लेकिन इस बार अगर तुमने हल्का डिस्प्लेस किया तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। इस बार मेन पोजीशन में वापस आएगा क्या? नहीं, मतलब जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन में लौट के दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। आओ इसको करके देखते हैं, बताना। बी कहाँ पे? ये है। एम कहाँ पे? ये है। देखो बी यहाँ पे, एम यहाँ पे है। बताओ अगर मैं इसको हल्का से डिस्प्लेस करूँ, अगर मैं इसको हल्का से डिस्प्लेस करूँ तो ये कहाँ जाना चाहता है? बताओ। ये हमेशा जो डिस्प्लेस करने बताना है, इसको मैं अगर हल्का से डिस्प्लेस करूं तो बताओ जो हमेशा जो एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहता है ना, हमेशा एम और बी एक साथ आना चाहते हैं ना। तो जैसे ही हल्का डिस्प्लेस किया, हल्का छोड़ा, तो बताओ जैसे ही हल्का डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले, ये बताओ किस कौन सी इक्विलिब्रियम? बताओ कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। इस पोजीशन समझ आ रही नहीं है? ये समझ लो, ये वाली पोजीशन है, ठीक है। इसको मैंने हल्का डिस्प्लेस किया, बताओ ये कहाँ पे जाएगा? क्या मीन इसी पोजीशन में दोबारा लौट जाएगा कि ये स्टेबल वाला चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। हल्का डिस्प्ले इधर की डिस्प्ले तब भी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। मतलब ये मेन पोजीशन से दोबारा लौट के नहीं आ रहा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम ये हो गया? अनस्टेबल। इस वाले में क्या था? एम और बी सेम डायरेक्शन में थे। इसको डिस्प्लेस किया इधर, कहाँ लौट गया? इधर ही आया। डिस्प्लेस किया इधर, कहाँ लौट के आ रहा है? इधर ही आ रहा है। तो ये कौन सा था? स्टेबल। ये कौन सा हो गया? अनस्टेबल। ये हो गई एनर्जी की बात, टॉर्क की बात हो गई। पूरा फॉर्मूले के साथ ये सब चीजें समझ के रखना। स्टेबल है, अनस्टेबल है, एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम क्या है, चीज समझ के यहाँ पे रखना, ठीक है। एम से बी झाड़ू लगाओ तो क्या आएगा? समझ में आएगा कि वो किधर घूमेगा। बताओ ये कहाँ घूम के जाएगा? बताना। ये अगर 90 डिग्री पर है तो बताओ ये टॉर्क लगेगा ना? अरे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क बताओ लगाएगा तो ये कॉइल कहाँ घूमेगा? बी कहाँ पे है? ये है। बताओ बी कहाँ पे? ये है। एम कहाँ पे है? ये है। बताओ हमेशा क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं? एम और बी के सेम डायरेक्शन चाहते हैं। बताओ ये कहाँ घूमेगा? एम से लेकर बी तक झाड़ू लगाओ ना, तो घूमने से पता नहीं चला। अगर तुम्हें पता करना है टॉर्क लग रहा है, अगर टॉर्क लग रहा है तो बताओ टॉर्क कहाँ लग रहा है? कैसे? टॉर्क की डायरेक्शन नहीं, ये झाड़ू कहाँ लग रहा है? एम से भी लगता है ना। एम से बी झाड़ू लगाए मतलब ये कहाँ घूम के आएगा? ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा? ये कॉइल कैसे रखी नहीं? इस तरह कॉइल रखी है तो ये घूमे कहाँ? इस तरह आएगी नहीं आएगी? कॉइल इधर आगे घूम के ये ऐसे आएगा। चीज़ें इस तरह क्लियर करते हैं भाई हम लोग, कब बातें ऐसे पढ़ते हैं। फार्मूला वगैरह देखना, फार्मूले में कहीं गलती हो तो बताना, सब कुछ करते रहो और वैसे समझ के रखो। टॉर्क की बातें, पोटेंशियल एनर्जी की बातें, एफिनिटी की बातें, इक्विलिब्रियम की बातें कितनी बार कर ली। अभी और एनर्जी की बातें पढ़ोगे इक्विलिब्रियम की, वहाँ भी क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कराना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँ। कितना टाइम हो देखो, वीडियो का नहीं बनी, स्टार्ट किया, देखना क्या लिखा है। ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि पिछले साल ये सिलेबस हट भी गया था और तब भी आ गया था भाई, इस पर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। जब क्वेश्चन आ गया था तो इसको कर ले बता ही देते हैं, ठीक। क्या लिखा है? व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स स्टेबल पोजीशन एंड रिलीज, देन इट परफॉर्म एसएचएम अबाउट इट्स मेन पोजीशन विद टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/I/mb। क्या ये कैसे ये आया बता दे रहा हूँ, किस तरह आया कि बता कि डायरेक्ट बता दें कैसे आया, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है समझना इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ध्यान है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेट को भी सेम इसी डायरेक्शन रखा गया, ठीक है। तो अभी क्या ये बताओ, एम और बी की डायरेक्शन सेम है तो कौन सी थीटा कितना? 0। थीटा 0 मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कौन है? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब बताओ क्या करूँ मैं? हल्का सा इसको डिस्प्लेस, ज़्यादा नहीं, थीटा कितना? थीटा मतलब बहुत कम, थीटा वेरी स्मॉल। हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या होगा बताओ? डिस्प्लेस करने में कहाँ जाएगा? और उसको रिलीज कर दूँ। डिस्प्लेस करने के बाद अगर रिलीज कर दूँ, अरे इस तरह ये था, इसको अगर मैं कहूँ ये कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर छोड़ा, तब क्या करेगा? हल्का सा डिस्प्लेस के छोड़ा तो क्या होगा? इसी पॉइंट पे ये लगातार क्या करेगा? एसएचएम करेगा। सेम ऐसे ही इसको, ये कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल है। इसको क्या कर रहे हैं? हल्का सा डिस्प्लेस कर, थीटा कितना? बहुत स्मॉल। जब थीटा हल्का डिस्प्ले करेंगे तो क्या करेगा? इस पॉइंट पे ये क्या करेगा? एसएचएम ऐसे करेगा। और एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड की बात होगी। टाइम पीरियड कितना है? 2π/I/mb आ रहा है। और देखते हैं थीटा बहुत स्मॉल है, क्या बना दे रहा हूँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है। और मैग्नेट क्या था? मैग्नेट पहले ये था, ठीक है। पहले मैग्नेटिक पहले ये था, साउथ लेकर नॉर्थ, पहले एम की डायरेक्शन ये थी, पहले ये थी। फिर क्या किया? इसको बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया, साउथ ये नॉर्थ, हल्का सा थीटा, थीटा क्या है? वेरी स्मॉल है, बहुत हल्का डिस्प्लेस किया। अब क्या करेगा ये? इसी पोजीशन पे क्या करेगा? ये लगातार एसएचएम करेगा। बताओ जब इसको हल्का थीटा डिस्प्लेस किया तो टॉर्क की बात क्या है? बताओ टॉर्क कितना रहेगा? क्या लगता है? अरे बताओ जब इसको हल्का डिस्प्लेस करेंगे, जैसे छोड़ा हल्का छोड़ेंगे, यहाँ डिस्प्ले करना इसको छोड़ेंगे तो क्या लगता है? बताओ फील्ड क्या टॉर्क लगा दी ना, टॉर्क कितना लगा दी है? mb sin थीटा, तभी तो यहाँ घूमता है फिर, तो टॉर्क कितना लगाएगी? mb sin थीटा। ये लाइन नहीं लगे, कौन लगा टॉर्क? रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा? अरे जैसे इसको डिस्प्ले किया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इसे इस तरह फिर ये एसएचएम करता है। अगर डिस्प्ले ज़्यादा कर दिया तो क्या करेगा? ऑसिलेशन। हल्का किया एसएचएम। सेम यहाँ पे डिस्प्ले कम किया एसएचएम, ज़्यादा कर दिया
ऑसिलेशन कब होगा, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग डिस्प्लेस वगैरह करें। तो आओ देखते हैं। अब मैं करने जा रहा समझना, इस बात बहुत अच्छे समझना भाई इसको, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी वो मत करो, ठीक है। टॉर्क का क्या लिखें, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़ोगे आगे, रोटेशन क्या होता है, आई अल्फा, क्या होता है, आई अल्फा। आई क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अल्फा, आई करंट नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अल्फा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। एम बी, थीटा क्या है बताओ, डिस्प्लेस का क्या बहुत ज़्यादा कि थोड़ा सा, थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये जो टॉर्क आई अल्फा, ये एम बी थीटा। बताना आप लोग, देख के बताना, जो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अच्छे से लिखूँ पूरी बातें को अगर, तो बताना आप लोग खुद बताना यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा एम बी आई अपॉन में आई, यहाँ पे थीटा। क्या अल्फा की वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, हम सबको पता है, ध्यान देना, हम सबको इसको अच्छे से पता, सबको पता है कि नहीं, इतना ध्यान देना, इतना पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए। इन दोनों ये तो पढ़ेगा ना, बेसिक्स है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, रोटेशन में बात है। तो अल्फा ये है, ये थीटा है, तो बताओ ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आया एम बी अपॉन आई, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट एम बी बाई आई। हमें चाहिए क्या था, टाइम पीरियड चाहिए भाई, हम प्रूव कर रहा हूँ उसी को। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो लिखा यहाँ पे, लिखो 2 पाई ओमेगा कितना अपॉन में ओमेगा ना, ये 1 बाई ओमेगा, 1 बाई ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट एम बी, यहाँ पे नीचे आएगा, आई कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या भाई आएगा नहीं आएगा फॉर्मूला टाइम का कितना, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी आ गया कि नहीं आगे, आगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इसको उल्टा कर लो, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, क्या रहेगा, अरे इसको उल्टा करोगे 1/2 पाई नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट एम बी, और नीचे क्या आएगा आई, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये टाइम पीरियड का फार्मूला। देखो लिख लो जल्दी इसको, इतना टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन देखो, अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को, लिख लेना। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख लो उसको। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, पता सबको। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो नीट 2024 में आया था, देखना क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक नीडल, क्या बोला था, मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या, अगर मैग्नेटिक नीडल है तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ रहेगा, डाइपोल रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल है तो एम की बात रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। लिखा मैग्नेटिक नीडल मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड, क्या 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में 20 ऑसिलेशन बना रहा है। फिर लिखा है आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻⁶ लिखा है, बी की वैल्यू दी है, और साथ साथ यहाँ पे एम लिखा है x × 10⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर, और x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड की बात निकाल लूँ, ध्यान देना, m दिया, ध्यान क्या दिया, i दिया है, ध्यान i दिया है, b दिया है, समझ एक तरीके से टाइम पीरियड भी दिया है, m भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगा दो, i भी दिया है, b भी दिया है, और क्या दिया है, m भी दिया है ना, m भी दिया है, और टाइम पीरियड की बात कर रहा है, एक तरीके से देख भी रहे हैं ना, टाइम की बात कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला यही लगेगा नहीं लगेगा, कैसे आइडिया लगा, गिवन क्या क्या है उससे आएगा, आइडिया लग गया, ये लगेगा। अब जब ये फॉर्मूला लगेगा तो आप लोग देख के बताओ, क्या सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या 5 सेकंड है, टाइम पीरियड क्या होता है, पहले सबको पता है टाइम पीरियड डिफिनेशन क्या होती है, एक चक्कर में लगने वाला पूरा टाइम, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। 20 ऑसिलेशन में लिखा है, 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड, तो क्या वो 5 सेकंड का टाइम पीरियड हो गया, नहीं बताओ, मतलब 20 चक्कर हम लोग 5 सेकंड में लगा रहे हैं, 20 चक्कर 5 सेकंड में लगा रहा है, तो क्या ये टाइम पीरियड है, नहीं, एक चक्कर में लगने वाला टाइम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड में, 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना, 5 सेकंड। एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आएगा, 5/20 आएगा कि नहीं है, 5/20 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ जो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो 5/20 क्या हो गया, टाइम पीरियड। 1/4 क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो टी की जगह क्या रखोगे, 1/4 रखोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो कलर लिखा है उसको कर लेना, जरूर कर लेना। उसके बाद जो आगे टॉपिक है क्या, एटॉमिक मैग्नेटिज्म है, ठीक। अब एटॉमिक मैग्नेटिज्म जो है थोड़ा वहाँ पे थ्योरी वाली बात रहेगी। अब मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा क्लास में बता दूंगा, कल चीज़ें अच्छे से हो जाएगा आप लोग का पूरा कवर, ठीक है। इतना जल्दी करूँ, आज के लिए इतना बहुत है। मुझे तो लेंथी वीडियो ज़्यादा हो गई होगी, बहुत ज़्यादा हुई भी नहीं है, आराम समझाया है, तो आप लोग सही से पढ़ो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रोक दो, चलो।